Hello everyone, good evening. Welcome to Gate Academy. क्या आप लोग ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ, यस प्रियांशु। आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या? जैसे अरे कंप्लीट हो गया तो आप अरे पे क्वेश्चन लगाना स्टार्ट किए हैं आप लोग? बताइए। या हेलो। चलिए होप हम लोग क्लास आज का स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके। कहाँ से आप लगा रहे हो प्रियांशु? आपने सारे क्लासेस अटेंड किए हैं क्या, जितने भी अरे के चले हैं पूरा? आप स्टार्टिंग में डिमोटिवेट मत हो जाओ, क्वेश्चन आप लगाओ। जितना हमने अप्रोचेस डिस्कस किया है, क्योंकि आपको अब अरे आता है। अरे आता है, उस पर पूरा का पूरा फंडा आपको क्लियर है, कैसे ट्राइवर्स करते हैं, कैसे क्वेश्चंस को सोचते हैं। हर तरह का हम लोग वर्स्ट केस, फिर धीरे धीरे हम लोग ऑप्टिमाइज की तरफ बढ़े थे, ये सारी चीज़ें। तो आप लोग क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। फिर अगर आपसे वो लगता है तो फिर आप सॉल्यूशंस देखना स्टार्ट कीजिए कि भाई किस तरीके से सोच रहा है। फिर उसे आप पूरा सॉल्यूशन को लिखिए, समझिए पूरा, इस तरीके से स्टार्ट कीजिए आप। ठीक है? नहीं, सारे क्लास अटेंड किया करो प्रियांशु, क्योंकि हम लोग जो सीक्वेंस में चल रहे हैं ना, उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं टूल कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एग्जैक्टली ठीक है? तो आप लोग सारा क्लास अटेंड कीजिए, तब आपके माइंड में एक लॉजिकल थिंकिंग आएगा। और मैं आपको पहले भी बोला था ना स्टार्टिंग क्लास में भी, कि जब आप प्रॉब्लम करो ना, जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, तो अगर हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए, आप उस सारे क्वेश्चंस का बस आपको सॉल्यूशन नहीं जानना कि अच्छा ये तो मेरे को क्वेश्चन आता है। अप्रोच आपका वैसा नहीं रहना चाहिए। आपका अप्रोच रहेगा कि सर ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस में आपने जितने तरीके बताए थे आप मेरे को, कि भाई वर्स्ट केस बेस्ट केस कैसे कैसे आप लोग निकाले थे सोच कर, वो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। एकदम आपके माइंड में वो चलता रहना चाहिए, अगर कभी भी कोई बोले तो हाँ ठीक है सर, ऐसे 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 सॉल्व कर सकते हैं वो क्वेश्चंस को। इसके बाद जब आप नया क्वेश्चंस लेकर बैठते हो ना, तो उसको पहले विजुलाइज करो। ऐसा नहीं कि एक टाइम अलॉट कर लिया कि भाई 10 मिनट 15 मिनट में मेरे को ये सॉल्व करना है, नहीं। आप लोग को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा, बट आप क्या लेके चलो एम कि सर मेरे को पर डे वन क्वेश्चन तो करना है। उस वन क्वेश्चन के लिए आप कुछ भी करो, आप दिन भर उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा थोड़ा सोचते रहो, ठीक है? या पिक्स आप फॉलो कर सकते हो यहाँ से। और अगर आप प्रीवियस लेक्चर सारे फॉलो करेंगे ना, तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगा लॉजिकल के, किस तरीके से प्रॉब्लम को सोचते हैं। इन सारी चीज़ों का आपको आएगा, क्योंकि बस हमने अरे नहीं, बहुत सारा इंटरव्यू स्पेसिफिक चीज़ें भी हमने डिस्कस किया है। ठीक है? कि एग्जैक्टली इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, जब आप इंटरव्यूअर के सामने रहोगे तो वो किस तरीके से आपको घुमाएगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे प्रीवियस जो अपना लेक्चर था, वो पूरा का पूरा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पे था। तो उसमें बस हमने ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ मैलॉक का फंक्शन का यूज़ कर लिया और दिखा दिया, नहीं। तो इंटरव्यू में कितने सारे क्वेश्चन उससे पूछे जा सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है इंटरव्यूअर परस्पेक्टिव से। और हमने बहुत सारी चीज़ें उसमें देखा था, मैलॉक कैलॉक रीलॉक सबको इंप्लीमेंट करके देखा था। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें उसमें देखते हैं, तो आप सारा लेक्चर्स को फॉलो कीजिए। और छोटे छोटे जो पॉइंट्स लिखता हूँ उनको आप लिखने का ट्राई किया कीजिए, उनको आप देखिए कि भाई कैसे एक बुलेट पॉइंट में उसको लिख सकते हैं, ताकि माइंड में क्लियर रहे। मैं लेक्चर के इन बिटवीन बता देता हूँ कि आपको कैसे कैसे करना है उन चीज़ों को। ठीक है? सी निकेत, ये जो अपना डीएसए का कोर्स है, मैं तो कमिट कर रहा हूँ कि विद इन मंथ एक बार कंप्लीट कर लूंगा, अपन पूरा चले जाएंगे। लेकिन डीएसए करने का बस ये फंड आपका होना चाहिए ना, कि जैसे आप स्टार्ट किए हो, तो अभी आप यहाँ से फॉलो करते जाओगे। आप डेली क्या करो कि आप जो करंट चल रहा है, क्योंकि एक दिन मैं गैप लेकर करता हूँ, अल्टरनेट ये क्लासेस होती है 9 बजे हमेशा, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि अल्टरनेट डे पे करना है, और जो इन बिटवीन मिल रहा है प्रीवियस लेक्चर को कवर करते जाओ। तब आपका पूरा का पूरा फंडा क्लियर होगा, और फिर आप क्वेश्चन स्टार्ट करो। और अगर आप इसे कम्युनिटी पोस्ट पे जाओगे ना, तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस है, पहले आप उनको लगाया करो, ठीक है? मैं दोबारा डलवा दूंगा कम्युनिटी पोस्ट पे उसको।
आप उनको पहले प्रैक्टिस किया करो। इस तरीके से आपका लॉजिकल बिल्डिंग होगा। और सॉल्यूशन देखना गलत चीज़ नहीं है। जब आप स्टार्टिंग में सीखने के जब टाइम पे हो ना, तो आपको सॉल्यूशन देखना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर मैंने देख लिया सारे लेक्चर, तो सर मैंने देख लिया हूँ, तो सर मेरे को कुछ भी अब प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होगा। वेट एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। ओके। तो आपको इनिशियल में जो सॉल्यूशंस है वो तो देखने ही पड़ेंगे। कि भाई जैसे अगर बाई चांस मैं करता हूँ कि आप कोई प्रॉब्लम लिए और उसको वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर था, आप किसी तरीके से उसको ऑर्डर ऑफ एन में लेके चले गए। जब आप सॉल्यूशन देखोगे ना, फिर इसके बाद जब आपका प्रॉब्लम हो गया, तो अगर नहीं बन पाया, तब तो लास्ट में अप्रोच है कि सर फुल डे मैंने दिया, थोड़ा थोड़ा सोच रहा हूँ मैं उस प्रॉब्लम के बारे में, क्लासेस जा रहा हूँ या कहीं भी जा रहा हूँ, तो बट मेरे को एक एग्जैक्ट सर सॉल्यूशन नहीं मिल पाया, तब तो आपको सॉल्यूशन देखना है। इसके बाद देख कर आप ऐसा नहीं कि बस उस सॉल्यूशन को देख लिए, नहीं, फिर आप उसको में नोट करो कि आप क्या नहीं सोच पाए उस सॉल्यूशन से, कैसे उसने अप्रोच यूज़ किया, फिर आप उसको टूल बना सकते हो किसी अदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। और इसके बाद अगर किसी ने ऑर्डर ऑफ एन आप एग्जीक्यूट भी कर लेते हो, आपका सबमिट भी हो जाता है आंसर, तब भी आपको देखना है दूसरे का सॉल्यूशंस, कि दूसरे लोग कैसे सॉल्यूशंस कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी ने एन लॉग एन फिर और बेटर ऑप्टिमाइज्ड इस तरीके से सॉल्व कर रहा, जिसको आपने एन स्क्वायर में किया, हो सकता है किसी ने एन लॉग एन में कर दिया हो उसे, ठीक है। और ये सारा फंडा कि भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये सारा चीज़ हमने एकदम बेसिक से डील किया है। तो आप एकदम इनिशियल से स्टार्ट करो, आप एकदम प्रो लेवल तक चले जाओगे कोडिंग में, ठीक है। ठीक है, आज का दिन एजेंडा डिस्कस करते हैं अपन। होप आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, जिसमें अपने ने क्या डिस्कस किया था कि सर वहाँ पे हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का पूरा डिस्कशन कर लिए थे। अब यहाँ पे क्यों किए थे सर, क्योंकि ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट था, पहला तो इसलिए किए थे। सेकंड किस लिए किए थे, सेकंड ये था कि अब यहाँ से जो लिंक लिस्ट है, जो भी ड्रॉबैक्स था मेरा अरे का, उसको ओवरकम करने के लिए हमने लिंक लिस्ट लिया था। अब लिंक लिस्ट का जो अब यहाँ से जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन हमने कर लिया था सर। स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन तो अपना इसके जस्ट प्रीवियस का जो प्रीवियस लेक्चर था, वहाँ पे हमने स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन कर लिया था लिंक लिस्ट का, कि भाई किस हिसाब से स्ट्रक्चर होता है, क्या नोड होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग बारीकी से समझे थे, ठीक है। अब यहाँ पे अपन इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, लिंक लिस्ट का डायनेमिक एलोकेशन। क्यों, क्योंकि हमने सर प्रीवियस लेक्चर में डायनेमिक एलोकेशन पढ़ लिया है। अब डायनेमिक एलोकेशन पढ़ लिया, तो यहाँ पे हम लोग बनाकर देखेंगे, उसको यूज़ करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपन डायनेमिक एलोकेशन करेंगे, एंड देन उसमें इंसर्शन, फिर कैसे ट्राइवर्स, कैसे लिंक लिस्ट के साथ थोड़ा खेल सकते हैं, ये पूरा का पूरा फंडा यहाँ पे अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उसको करने से पहले एक और चीज़ है जो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, कि भाई जो कि इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। लिंक लिस्ट और अरे में जो इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि भाई बताओ अब लिंक लिस्ट और अरे किस किस चीज़ों में डिफर करता है, तो वो कुछ अपने पास पॉइंट्स रहने चाहिए। जैसे मैंने तो बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, तो वो तो आपके माइंड में चलता ही रहेगा, लेकिन उसके अलावा एग्जैक्टली जो बुलेट पॉइंट जो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करे, वो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये अपन कुछ कैटेगरी के बेसिस पे करेंगे, कि भाई डेटा का जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे करेंगे, कि कैसे अरेंज होता है, कैसे होता है सर, अरेंज किस तरीके से रहते हैं। दूसरा बोलेंगे कि सर मेमोरी एलोकेशन कैसा रहता है, इसके बेसिस पे। ये सब सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, बस एक पेज में एक सिंगल सा अपन नोट्स कॉन्साइज बना ले रहे हैं यहाँ पे, ताकि अपने को एकदम एग्जैक्टली माइंड में क्लिक करे और याद रहे, ठीक है। इंसर्शन और डिलीशन के बेसिस पे, और इसके बाद एक्सिस के बेसिस पे। ये सारा सर, ये चार प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग करने वाले हैं। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन सर एक पेज में हम लोग कॉन्साइज करना चाहते हैं, किसके किसके बीच में, अरे और लिंक लिस्ट के बीच में सर। कि सर अरे कैसा बिहेव करता है और लिंक लिस्ट कैसा बिहेव करता है इन सारी चीज़ों पे। ये एक टेबल रहेगा सर मेरे माइंड में, तो एकदम डायरेक्ट मैं बता सकता हूँ किसी इंटरव्यूअर को कि भाई एग्जैक्टली क्या है और किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। ये है सर फंडा। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर मतलब सर कैसे अरेंज रहता है डेटा, तो इसमें तो पढ़े थे ना सर हम लोग, कि सर ये कंटिग्यूअस रहता है, करेक्ट। सर ये जो होता है वो कंटिग्यूअस होता है, मतलब सर उसको इस हिसाब से ब्लॉक मिल जाता है मेमोरी में। ये सब अपन देख चुके हैं जब प्रॉब्लम्स वगैरह सब कुछ किए थे, तो ठीक है, एक बंच में मेमोरी से उसको पूरा का पूरा स्पेस मिल जाता है सर, ऐसा। लिंक लिस्ट में ये सर, ये तो नॉन कंटिग्यूअस होता है, नॉन कंटिग्यूअस होता है। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं ना सर अपन। प्रीवियस लेक्चर आप जब देखे होंगे तो ये सारा चीज़ देखे होंगे कि, करेक्ट, करेक्ट प्रियांश, हमने पिछले लेक्चर में ये सारा चीज़ डिस्कस किया था। सिर्फ वो नहीं कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में हमने ये भी डिस्कस किया था कि भाई कितने तरह का मेमोरी होता है, कितने तरह से मेमोरी का पार्टीशन करते हैं, किस मेमोरी में अपना कोड रहता है, किस में स्टैटिक वेरिएबल रहता है, किस में ग्लोबल रहता है,
किस हिसाब से अपना स्टैक मेमोरी क्या होता है, हीप मेमोरी क्या होता है, फिर ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस किए थे। तो आप देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। पर स्टार्टिंग से लेक्चर जब सारे देखिएगा ना, तो हम लोग इस तरीके से स्टोरी की तरह डिस्कस करते हुए आगे बढ़े हम लोग। ठीक है। ठीक है सर। ये नॉन कंटिन्यूअस रहता है, क्यों रहता है सर? क्योंकि हो सकता है कि जो हम लोग नोड बना रहे हैं, इसी तरह से नोड हम लोग बात किए थे ना, तो वो अलग अलग मेमोरी में स्ट्रक्चर के वेरिएबल उसको मिल सकते हैं। इसी ड्रॉबैक्स को सॉल्व करने के लिए तो हम लोग लिंक लिस्ट लाए थे। ठीक है। अब मेमोरी एलोकेशन में बात करेंगे, तो सर इसको तो सर कंपाइल टाइम पे मिलता था मेमोरी। पहले से पता रहना चाहिए सर कि अरे का साइज कितना है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि सर स्टैटिक एलोकेशन होता है, इसका स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है। अच्छा। स्टैटिक होता है सर, मतलब सर कंपाइल टाइम पे हो जाता है, ये भी अपन डिस्कस किए थे। इसका सर क्या होता है सर? बताइए सर। इसका तो डायनेमिक होता है, जो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है सर। डायनेमिक मतलब सर रन टाइम पे होता है सर, ये भी अपन डिस्कस किए थे। सर स्टैटिक वाला कहाँ होता है ये पता है? स्टैक में होता है सर, ये भी अपन देख लिए थे। और ये कहाँ होता है सर? हीप मेमोरी में होता है। ठीक है। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया था सर। इंसर्शन और डिलीशन के बेसिस पे ये भी अपन देख लिए कि भाई एक अरे जो फिक्स्ड साइज है, अगर उसमें कुछ इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो, तो सारे एलिमेंट को तो शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये सर थोड़ा सा यहाँ पे क्या है सर, डिफिकल्टी है, मतलब कि उतना ज़्यादा इफिशियंट नहीं है सर, इन इफिशियंट है सर ये। इन इफिशियंट है सर। अगर मेरा फ्रीक्वेंट ऑपरेशन अगर सर इंसर्शन डिलीशन है, तो सर ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है मेरे लिए। ठीक है। लेकिन सर इसमें तो सर अलग अलग नोड बना सकते हैं ना सर। कहीं पे अगर इंसर्ट करना हो स्टार्टिंग में, तो मैं एक नया नोड लूंगा और जाकर इंसर्ट कर दूंगा। डिलीट करना होगा तो लास्ट में जाकर कर दूंगा। इन बिटवीन करना होगा तब भी अपन देखेंगे। ये सारा चीज़ लिंक लिस्ट में अपन देखने वाले हैं। तो सर यही सारा चीज़ के लिए हम लोग लिंक लिस्ट पे आए थे। तो इसका मतलब सर ये इफिशियंट है सर, ये इफिशियंट है सर। इंसर्शन और डिलीशन करना है सर, या बिफोर हो, स्टार्ट में हो, इंड में हो, इन बिटवीन में हो, तो इसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। एक्सेस करने में सर, एक्सेस मतलब किसी डेटा पे जाने के लिए, किसी डेटा को पिक करना है कि भाई बताओ इस डेटा पे जाओ, अच्छा 5 कहाँ पे है ये बताओ, अरे और लिंक लिस्ट दोनों दिया है, और तुम बताओगे कि भाई कहाँ पे, तो कौन इफिशियंट होगा? तो सर यहाँ पे होता है ना सर, ये एक्सिस वो सिक्वेंशियल होता है, इंडेक्स के बेसिस पे। इसीलिए सर यहाँ पे रैंडम एक्सिस पॉसिबल है सर, रैंडम एक्सिस। रैंडम एक्सिस होता है, क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सिंग है सर, यहाँ पे सर इंडेक्सिंग है। इंडेक्सिंग है तो रैंडम एक्सिस कैसे हो सकता है ना? अरे का नाम, और जो भी हम लोग अगर 3 पे जाना है तो A(3) बोल देते हैं सर, तो डायरेक्ट पहुंच जाते हैं वहाँ पे। हमको A(0), A(1), A(2) से कोई मतलब ही नहीं है सर, डायरेक्ट जा सकते हैं फोर्थ एलिमेंट पे A(3) इंडेक्स देके। इसीलिए सर यहाँ पे रैंडम एक्सिस पॉसिबल है, क्योंकि ये सिक्वेंशियली अरेंज है। ठीक है। इसके केस में क्या बोल सकते हैं अपन? इसके केस में क्या बोल सकते हैं बताइए? इसमें सर रैंडम एक्सिस पॉसिबल है, मतलब सीक्वेंशियली, मतलब सीक्वेंस में, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए बोल देते हैं यहाँ पे सिर्फ रैंडम एक्सिस। ठीक है, सिर्फ रैंडम एक्सिस बोलेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सर इसमें रैंडम एक्सिस पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि सर इंडेक्स है। अच्छा, तो मतलब मेरे को लास्ट एलिमेंट में जाना है, तो मैं लिख सकता हूँ सर डायरेक्टली। अगर 5 एलिमेंट है तो A(4) बोलूँगा, डायरेक्ट चला जाऊँगा। अच्छा, यहाँ पे अगर लास्ट एलिमेंट पे जाना हो, तो सर मेरे को पूरा का पूरा ट्रैवर्स करके जाना पड़ेगा सर, एक एक करके। पहला नोड के पास जाऊँगा, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, फिर चौथे के पास, तब लास्ट तक पहुँचूंगा सर। एक एक करके सबके पास जाना पड़ता है। इसी एक एक करके जाना सीक्वेंस में, इसी को तो बोलते हैं सीक्वेंशियल। इसको लिख देते हैं अपन सीक्वेंशियल। सर सीक्वेंशियल एक्सिस होता है सर, मतलब एक एक करके जाना पड़ता है सर मेरे को। ठीक है। लपकू साहब, आप प्रीवियस लेक्चर देखोगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है। और यहाँ पे बस हम लोग एक डिफरेंस देख रहे हैं। अच्छा, ये आप जावा कौन से पूछ रहे हो? तो जावा में इसी को जो है ना, इस लिस्ट को, जैसे अपन वेक्टर यूज़ कर रहे हैं ना, वेक्टर यहाँ पे डायनेमिक जो अरे है, उसी को यहाँ पे अरे लिस्ट बोल दिया जाता है। और लिंक लिस्ट तो आप जान ही रहे हो। ठीक है। ओके। ठीक है सर, यहाँ तक का पूरा फंडा मेरा क्लियर है। ठीक है सर, आज अपन क्या करने वाले हैं, आज का एजेंडा सर आप डिस्कस कर लीजिए। ठीक है। आज का एजेंडा अपना क्या होने वाला है सर? आज एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं? आज अपन सबसे पहला जो टास्क करेंगे वो करेंगे डायनेमिक एलोकेशन के थ्रू, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू लिंक लिस्ट बनाकर देखेंगे। लिंक लिस्ट बनाकर देखेंगे सर पहले। दूसरा, लिंक लिस्ट को सर एक बार ट्रैवर्स करके अपन देखेंगे, ट्रैवर्स करके देखेंगे, और उसके सारे एलिमेंट को प्रिंट करके देखेंगे सर, कि कैसे प्रिंट करेंगे, एक एक एलिमेंट के पास कैसे जाते हैं सर। ठीक है। तीसरा करेंगे कि सर एक एक एलिमेंट के पास जाके नंबर ऑफ नोड्स सर कैलकुलेट करेंगे कि कितने नोड्स उसमें हैं। सर उसके बाद क्या करेंगे कि कुछ एलिमेंट लेंगे और उसको सर्च करके देखेंगे सर कि वो वहाँ पे मिलता है कि नहीं। सर जब इतना काम मेरे को आ जाएगा, तब मेरे को सर लिंक लिस्ट का एक बेसिक सा आइडिया आ जाएगा। तब मैं सर स्टार्ट करूँगा कि इंसर्ट करो कुछ नया एलिमेंट, इंसर्ट करना है एलिमेंट को जो एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट है उसमें। हो सकता है कि स्टार्ट में इंसर्ट करे, बिटवीन में इंसर्ट करे, या तो इंड में इंसर्ट करे। ठीक है।
ठीक है। चेनर फंक्शंस तो वही हुआ ना, एक जैसे बंदा, जैसे किसी काम को किसी को देते हो तुम कि भाई ये काम करके आओ, तो वो काम करने का बस लॉजिक लिखना। आप देखोगे कि आप इनिशियल लेक्चर से तो हम लोग सारा जितना भी इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं लॉजिक, वो सब एक फंक्शन के अंदर ही करते हैं। तो फंक्शन तो बस कुछ नहीं है, बस एक पैरामीटर, एक ऐसा क्रिएट करना जो कि वो काम को करके ला के दे दे। वो तुम मेन में भी कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि मेन मेरा बहुत बड़ा ना दिखे, एकदम खिचपिच टाइप का, उतना नहीं दिखे कॉम्प्लिकेटेड, तो अपन एक छोटा छोटा फंक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं जो उस काम को करके मेरे को दे दे। ठीक है, ऐसा तो अपना फंडा होता है। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके, ठीक है। तो इसका मतलब अपना जो सर लिंक लिस्ट जो दिखेगा स्टार्टिंग में जो हम लोग बनाने वाले हैं, वो कुछ ऐसा मान लेते हैं। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, कि इस तरीके से लिंक लिस्ट क्यों होता है, कैसे होता है, कि क्या नोड होता है, कितने सारे एलिमेंट रहते हैं, ये सारा चीज़ अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अभी अपना सर ये है पॉइंट कि सर यहाँ पे एक हेड होता है, वो हेड ऐसे रहने वाला है। यहाँ पे सर डेटा वाला पार्ट है, यहाँ पे सर एक डेटा वाला पार्ट है, और सर यहाँ पे एक एड्रेस वाला पार्ट है। यहाँ पे सर एक एड्रेस वाला पार्ट रहता है। ठीक है। तो सर यहाँ पे मैं 1 रखने वाला हूँ, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 रखने वाला हूँ सर। ठीक है। और सर इसका एड्रेस 100 है मान लेते हैं, इसका एड्रेस सर 200 है, और इसका एड्रेस सर 300 है। तो सर इसमें एड्रेस रखने वाले हैं किसका सर, इसको पॉइंट कर रहा है सेकंड वाले को, इसलिए सर यहाँ पे 200। ये किसको पॉइंट कर रहा है सर, ये इस नोड को पॉइंट कर रहा है जिसका एड्रेस 300 है, तो सर यहाँ पे 300। लास्ट वाला सर किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो इसलिए नल, यहाँ पे नल है, /0 है। हेड सर हमेशा पहला एलिमेंट को पॉइंट करता है, तो उसको वो एड्रेस कंटेन करता है जो कि है 100। ठीक है। तो सर हेड बताता है कि सर पहला एलिमेंट क्या है, और नल बताता है कि लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, ये है सर पूरा का पूरा फंडा लिंक लिस्ट का, जो कि सर हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है। अब इसको सर एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो सर ये क्या था सर, एक एक जो एलिमेंट जो ये दिखा रहे हैं आप, ये जो अपन बना रहे हैं, ये अपन डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में कि भाई ये, इसको एक नोड बोलते हैं। और ये नोड एग्जैक्टली क्या है भाई, एक स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर में सर, स्ट्रक्चर का मतलब हम लोग क्या बोले थे कि सर एक बैग है। अभी हम लोग करने वाले हैं टीएनआर फंक्शन। ठीक है। अभी जब आप इम्प्लीमेंटेशन देखोगे ना, तो अभी सर्च फंक्शन ये सब सब सारा मैं इम्प्लीमेंट करूंगा, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, ठीक है। तो एक बैग होता है, बैग होता है मतलब कि डिफरेंट डेटा टाइप का हम लोग एलिमेंट यहाँ पे रख सकते हैं सर। तो यहाँ पे अपने को एक डेटा रखना था सर, और एक रखना था सर एड्रेस। ठीक है। और ये एड्रेस कैसा बोले थे हम लोग, सेल्फ रिफरेंशियल बोले थे। ये सब चीज़ अपन देख चुके हैं, क्यों बोलते हैं सेल्फ रिफरेंशियल। बस मैं एक रिकैप दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है। चलिए देन अपन यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन इसका स्टार्ट करते हैं। ओके। ओके, ठीक है। यहाँ से अपन स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये अपना हो गया डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, ये अल्टरनेट एवरीडे होता है टीएनआर। ओके, ठीक है। तो ये हो गया अपना कि सर ये जो आप स्ट्रक्चर का बात कर रहे थे ना सर, कि एक नोड, तो सर वो तो एक स्ट्रक्चर था। तो पहला वाला में सर 1 2 3 4 रख रहा था, इसलिए ये डेटा हो गया। और एक स्ट्रक्चर को ही सर पॉइंट करने वाले हैं, उसी का एड्रेस अपन रखने वाले हैं सर। इसीलिए सर इसका एक नेक्स्ट नाम का पॉइंटर ले लिए थे। ठीक है। तो सर इतना तो मेरे को कहानी समझ में आ गया सर, कि एक नोड का एक स्ट्रक्चर था, वो हो गया सर। अब एग्जैक्टली सर कैसे इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपन, कैसे अपन इम्प्लीमेंट करने वाले हैं इसको। ठीक है। तो अभी क्या है भाई, अभी ये ओके, ठीक है। सर तो इसका मतलब यहाँ तक का मेरा स्टोरी अब क्लियर है। ठीक है। अब यहाँ पे मेन में अपन क्या करने वाले हैं बताइए, अपन क्या करने वाले हैं, अब क्रिएट करने वाले हैं। तो सर इसका मतलब सबसे पहला जो सर अपना काम होगा, वो होगा सर इसका पॉइंटर लेना। करेक्ट। ये सारे का क्या लेना, इसी स्ट्रक्चर का सबका पॉइंटर लेना। तो सर मैं सबसे पहले कितना नोड प्रिपेयर करने वाले हैं अपन, 3 नोड अपन अभी क्रिएट करने वाले थे, 1 2 3 ये स्टोर करके रखने वाले थे। ठीक है। तो सर मैं स्ट्रक्चर ले लेता हूँ, स्ट्रक्ट नोड स्टार, पहला के लिए सर 1 ले लेता हूँ,
और सारे पॉइंटर को सर इनिशियली मैं नल बोल देता हूँ सर। ठीक है, क्योंकि अभी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, बाद में अपन देखेंगे कैसे कैसे किसको क्या पॉइंट कराना है। लेकिन सर मेरे को 3 नोड चाहिए था, इसीलिए सर मैं 3 पॉइंटर पहले ले लेता हूँ सर। ठीक है, स्ट्रक्ट नोड पहले के लिए 1 ले लिया सर, ये दूसरे के लिए ले लिया, इसे भी सर नल बोल देता हूँ, और ये सर तीसरे के लिए ले लिया। ठीक है, या 3 बस बोल देता हूँ सर, ये ले लिया, और इसे भी सर मैं नल बोल दिया। तो ये सर स्टार्टिंग में अपन क्या लिए, स्टार्टिंग में ले लिए कि नंबर ऑफ नोड्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ नोड्स जो रिक्वायर्ड थे उसका पॉइंटर ले लिया हम लोग। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। 3 नोड का तो काम था सर, तो इसलिए हम लोग 3 नोड ले लिए सर। अब एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, अभी तो बस पॉइंटर हम लोग लिए हैं ना, अब इसको मेमोरी एलोकेट करेंगे, करेक्ट। अब ये तो बस पॉइंटर है जो कि एक एड्रेस रखने वाला है, बट हमको हीप में इसको मेमोरी भी एलोकेट करना पड़ेगा, करेक्ट, क्योंकि डायनेमिकली एलोकेट करने वाले हैं। तो सर हम लोग अब क्या करेंगे कि एलोकेट करेंगे मेमोरी सबका, हीप मेमोरी में सबको मेमोरी मिल जाए, इसलिए सर एलोकेट द मेमोरी। सर अब हम लोग मेमोरी एलोकेट करने वाले हैं। ठीक है, अब सर मेमोरी कैसे एलोकेट करेंगे सर, तो उसके लिए क्या अपन यूज़ करने वाले थे, हम लोग मैलॉक फंक्शन यूज़ करेंगे, करेक्ट। ये अपन ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि सर मैलॉक फंक्शन अपन यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सर मैलॉक फंक्शन क्या बोलता था सर कि यहाँ पे जितना भी साइज़ तुम्हें एलोकेट करना है वो तुम दे दो। तो वो कैसे पता चलेगा सर, इस स्ट्रक्चर का हमको साइज़, हम लोग साइज़ ऑफ ऑपरेटर का यूज़ कर लेंगे। ये हम लोग देखे थे प्रीवियस लेक्चर में कि सर यहाँ पे हम लोग साइज़ ऑफ ऑपरेटर का यूज़ कर लेंगे। तो साइज़ ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ठीक है, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड बोलेंगे तो सर इस स्ट्रक्चर का साइज निकाल के मेरे को मिल जाएगा, और यहाँ पे मेरे को साइज आ जाएगा। सर जब ये साइज आ जाएगा तो ये क्या रिटर्न करेगा सर, मैलॉक, मैलॉक एक रिटर्न करेगा मेरे को वॉइड पॉइंटर। तो मेरे को वॉइड पॉइंटर तो चाहिए नहीं, ये भी हम लोग डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में कि वॉइड स्टार ना करके इंट स्टार क्यों करते हैं, फ्लोट स्टार क्यों करते हैं। वो भी एक फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो सर इसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा, वॉइड स्टार ना करके इस स्ट्रक्चर के लिए हमको पॉइंट करना है, इसीलिए यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड स्टार पॉइंटर में सर मैं इसको टाइपकास्ट कर लूँगा। वाइड नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि ये मेमोरी एलोकेट करके एक वाइड स्टार देता है, और जो ये पॉइंटर दिया सर उसको मेरे को स्टोर करना पड़ेगा। किस में स्टोर कर लूँगा सर उसको, मैं उसको स्टोर कर लूँगा वन नाम का जो पॉइंटर है उसमें। वन नाम का पॉइंटर में मैं क्या कर लिया, इसको स्टोर कर लिया। ठीक है, होप इतना सबको समझ में आ गया होगा। ये क्या किया, मेमोरी मेरे को जितना स्ट्रक्चर के लिए रिक्वायर्ड था उतना एलोकेट किया, और उसका पॉइंटर कौन पॉइंट करने लगा, वन उसको पॉइंट करने लगा। पहले वन नल था, अब इसको पॉइंट करने लगा, करेक्ट। सेम अपन क्या करने वाले हैं, सेम अपन करने वाले हैं, सेम अपन करने वाले हैं 2 के लिए और 3 के लिए। ठीक है, तो इसी लाइन को अपन क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कॉपी कर लिए। ठीक है, तो ये एक और एलोकेट किया जो कि 2 में मिल गया, अब यहाँ पे मिल गया 3 में। इतना सर मेरे को काम हो गया। ठीक है, होप आप सभी को इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हो गया क्या आप सभी को, बताइए। सर मैं 3 पॉइंटर लिया हूँ और सबको मेमोरी एलोकेट कर दिया हूँ, यहाँ तक, इतना तक सर मैं कर दिया काम। हो सकता है सर कि मेमोरी किसी को एलोकेट हुआ और किसी को ना हुआ हो, करेक्ट। हो सकता है ना, अगर हीप में मेमोरी ही नहीं रहेगा, मेमोरी कब तक एलोकेट होता रहेगा, जब तक मेरा हीप फुल ना हो सकता है कि मेमोरी एलोकेट ही नहीं हुआ हो और मैं चला जाऊं कुछ उस पर काम करने के लिए। तो इसलिए हमेशा जब भी आप डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करो ना, तो आप चेक कर लिया करो कि भाई वो नल नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं असाइन करने वाला हूँ 1 और 2 और 3 में। 1 में क्या रहने वाला था भाई, 1 रहने वाला था, 1 का डेटा में क्या रहने वाला है, 1। ठीक है, और 2 के डेटा में क्या रहने वाला था, 2, और 3 के डेटा में क्या रहने वाला था, 3, करेक्ट। ये अपन ने अभी देखा था, 3 नोड रहेंगे, पहला वाला में 1 डेटा रहेगा, दूसरे में 2 और तीसरे में क्या 3 रहेगा। तो सर पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि इफ़, सर डेटा भरने से पहले मैं चेक कर दूंगा कि सर 1 कहीं नल तो नहीं है। तो अगर ये नॉट इक्वल टू नल है तो इसका मतलब मेरे को एलोकेट हो चुका है, तब मैं कर सकता हूँ क्या, तब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, 1 का सर जो डेटा वाला पार्ट है ना सर, 1 का जो डेटा वाला पार्ट है उसमें सर आप 1 रख दीजिए वैल्यू, उसमें सर आप 1 रख दीजिए, करेक्ट। सेम किसके साथ होगा, किस में हम लोग रखना चाहते हैं, 2 में और 3 में। सबका सिर्फ डेटा वाला पार्ट भर रहे हैं हम लोग, सबका सिर्फ डेटा वाला पार्ट भर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, अगर 2 मेरा नल नहीं है, मतलब 2 को मेमोरी मिला है, जब मेमोरी मिला है तो मैं 2 के डेटा में क्या रखने वाला हूँ,
2 रख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और ये अगर मेरा 3 भी नल नहीं है तो तीनों मेरे को अगर लोकेट हो जाएगा, 3 भी अगर नहीं है तो मैं 3 के डेटा में, 3 के डेटा में सर 3 रख दूंगा, ठीक है। होप आप सभी को इतना क्लियर हुआ होगा। अभी तक अपन ने क्या कर दिया, अभी तक जो अपन किए वो क्या हो गया है यहाँ पे, यहाँ पे सर अभी तक जो हमने किया एक्टिविटी, उससे बस इतना हुआ है कि सर हमने अभी तक 3 नोड लिया सर, ऐसे सर 3 नोड मेरे को जैसे ही मैं लॉक बोला ना सर, तो ये 3 नोड मिल गया। पहले वाले को सर 1 पॉइंट कर रहा था, दूसरे वाले को सर 2 पॉइंट कर रहा था, दूसरे का एड्रेस रखा हुआ था। अगर इसका 100 पे मिला है तो सर यहाँ पे 1 वाला पॉइंटर में 100 था, और सर यहाँ पे अगर इसको 200 पे एलोकेट हुआ है दूसरा नोड, तो सर 200 यहाँ पे था। और अगर इसको 300 पे मिला है सर, तो 3 नाम का एक पॉइंटर था, तो वहाँ पे सर 300 मिल गया। इतना काम हुआ है सर। और इसमें सर दो दो फील्ड थे, एक पॉइंटर था और एक डेटा था। तो सर यहाँ पे भी हम लोग 1 रख दिए, 1 के 1 में, इसके डेटा में सर 2 रख दिए हैं, इसके डेटा में सर 3 रख दिए हैं। अभी सर इतना काम सिर्फ किए हम लोग। अभी सर तो अभी तो मेन चीज़ तो हुआ ही नहीं है क्या, इसके यहाँ पे सर इसको एक हेड देना पड़ेगा जो कि ये एड्रेस कंटेन करे, और सर ये सारे को लिंक करना होगा सर आपस में। ये लिंक कर देंगे तो बस काम बन जाएगा। तो लिंक कैसे होगा, देखो 1 का ये क्या है भाई, बताओ, ये नेक्स्ट वाला पार्ट है। तो सर इसमें मैं चाहता हूँ कि 200 आ जाए, तो ये कैसे आएगा बताओ, 1 का नेक्स्ट में अपन क्या रखना चाहते हैं, 200, करेक्ट, 200 रखना चाहते हैं। तो 1 का नेक्स्ट में 200 का मतलब क्या हुआ बताओ, ये 200 किसका वैल्यू है, 2 का वैल्यू है। सेकंड वाला जो पॉइंटर है, जो सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है, वही तो है ये एड्रेस, देखो वही है ना। तो इसका मतलब सर लिख सकते हैं यहाँ पे 200 की जगह पे 2। क्या इतना समझ में आया आप लोग को। और सर ये मैं चाहता हूँ कि सर कि जो 2 है उसका नेक्स्ट में सर 300 आ जाए। तो 300 का मतलब सर क्या है सर, 300 किसका एड्रेस है, ये थर्ड वाले बॉक्स का, जो कि 3 जो पॉइंटर है उसमें सर स्टोर्ड है। तो इसका मतलब सर मैं लिख सकता हूँ 2 का नेक्स्ट में क्या बताओ, 3 थर्ड वाला। और क्या कर सकता हूँ, ये कनेक्ट कर रहा हूँ मैं सबको। और सर लास्ट वाला जो नोड है ना सर 3, वो तो सर किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा है, तो उसका नेक्स्ट में सर, क्योंकि वो लास्ट नोड है इसीलिए सर उसका नेक्स्ट में मैं नल भर दूंगा। होप आप सभी को ये क्लियर हुआ। बताइए आप सभी को ये क्लियर हुआ क्या, कैसे हमने लिंकिंग किया, कनेक्ट कैसे करने वाले हैं जो। सर ये सब बन तो गया है। अब यहाँ पे सर, यहाँ पे अपन लिख देते हैं कि डेटा को फिल कर रहे हैं अपन, ठीक है। फिलिंग द डेटा एंड कनेक्टिंग द नोड्स, एंड कनेक्टिंग द नोड्स, ये कर रहे हैं सर अपन, ये कर रहे हैं सर, ठीक है। इसका मतलब डेटा तो सर सब में फिल हो गया 1 2 3। अब नोड्स को कनेक्ट करना है। नोड्स को अगर कनेक्ट करना है सर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सर ये हुआ था कि 1 का जो सर नेक्स्ट है, 1 का जो सर नेक्स्ट है, वहाँ पे सर अपन रखने वाले थे 2, ठीक है। तो 1 वाला 2 को पॉइंट करना चालू कर दिया। अब 2 वाला सर 3 को पॉइंट कर दे, इसके लिए सर हम लोग करना चाहते हैं कि 2 का जो नेक्स्ट है वो पॉइंट कर दे किसको, 3 को, वो पॉइंट कर दे किसको, 3 को, ओके। अब सर क्या है, 3 वाला में सर तो ये तो लास्ट नोड है, ये लास्ट नोड है ना सर। थर्ड वाला को बोल सकते हैं दिस इज द लास्ट नोड। हम लोग 3 ही नोड अभी बना रहे हैं। अगर ये लास्ट नोड है तो सर ये तो किसी को पॉइंट नहीं करेगा, इसका तो नल रहेगा नेक्स्ट। तो इसीलिए 3 का जो सर नेक्स्ट है वो तो सर हो गया नल, 3 का नेक्स्ट हो गया सर नल, ठीक है। यहाँ तक अपन ने क्या किया कि सबको लिंक करके ये सब कर लिया। अब सर लास्ट बचा है सर जो हेड है। एक मेरा हेड नाम का वेरिएबल रहेगा सर, जो पहले जो मेरा नोड है ना उसका एड्रेस कंटेन करेगा, करेक्ट। जो पहला था उसका सर एड्रेस कंटेन करेगा। तो इसका मतलब सर मेरे को एक और पॉइंटर लेना पड़ेगा। हेड भी क्या होता है, एक पॉइंटर ही होता है। तो ये स्ट्रक्ट नोड टाइप का सर मैं एक और पॉइंटर लूँगा, स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक और मैं पॉइंटर ले लूँगा जिसका नाम क्या रहेगा, हेड। हेड, करेक्ट। पहला नोड को पॉइंट करने वाला है, तो जो नोड को पॉइंट करेगा वो नोड तो एक स्ट्रक्चर ही है ना नोड टाइप का, इसीलिए। और वो किसका एड्रेस कंटेन करेगा, पहले वाले का एड्रेस, क्रिएटिंग हेड। यहाँ पे लिख सकते हैं अपन क्रिएटिंग हेड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हेड जो है सर वो पॉइंट करने वाला है 1 को। होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा।
देखिए ठीक है, कंपाइल सक्सेसफुली हो रहा है, अभी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है क्योंकि हमने कभी कुछ प्रिंट कराया ही नहीं है। बस 3 नोड बनाए हैं, हेड बनाया है, सबको लिंक किया है, बस इतना काम कर लिया है। मतलब लिंक लिस्ट मेरा मेमोरी में तो बन चुका है, बट कुछ प्रिंट करवाया नहीं है, इसलिए अभी तक कुछ भी प्रिंट होके आया नहीं है। करेक्ट? ठीक है, ओके, ठीक है सर। इतना पूरा का पूरा स्टोरी सर मेरे को पता हो गया है कि अभी हमने क्या किया है कि 3 नोड बनाया, सबको लिंक किया, एक हेड बनाया, और हेड होता है वो मेन होता है। हेड को कभी नहीं खोना है, मतलब अगर हमको ट्रैवर्स करना है या कुछ भी करना है तो वो हेड से ही पता चलेगा। क्यों? क्योंकि सर हेड पहला एलिमेंट को पॉइंट करता है। अगर पहला एलिमेंट पता है तो मेरे को स्टार्टिंग पता है लिंक लिस्ट का, और सर लास्ट वाला में नल रहता है तो ये भी चेक करके हम लोग लास्ट तक जा सकते हैं। मतलब इसी दोनों का यूज़ करते हुए हम लोग पूरा का पूरा लिंक लिस्ट में खेलने वाले हैं सर। ठीक है, पूरा का पूरा लिंक लिस्ट में खेलने वाले हैं। तो सर आप एक बार बताइए कि अब ये सारा एलिमेंट जो सर हम लोग स्टोर किए हैं 1 2 3, इसको एक बार प्रिंट करा के देखते हैं ना सर। प्रिंट करा के देखते हैं अपन। ठीक है, तो प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे अपन एक फंक्शन लेने वाले हैं। करेक्ट? ये ना जो आप फंक्शन का बात कर रहे थे ना, देखिए यहाँ पे हम लोग एक, अब जो प्रिंट कराना है मेरे को, तो प्रिंट के लिए हम लोग एक फंक्शन ले लेते हैं, प्रिंट लिंक्ड लिस्ट। कि सर इसके सारे एलिमेंट को मेरे को प्रिंट करवाना है सर। तो इसमें देंगे क्या? तो बस लिंक लिस्ट को प्रिंट कराना है, उसके लिए मेन कौन है? हेड है। करेक्ट? लिंक लिस्ट के लिए मेन कौन होता है? हेड होता है। ओके, तो इसका मतलब सर लिंक लिस्ट के केस में अपने को याद ही रखना है। जैसे अरे के केस में जब मैं फंक्शन को देता था अरे, तो क्या क्या देता था बताइए? बाय रेफरेंस मैं अरे को पास करता था इंट ए, और 2 ब्रेसेस लगा के। करेक्ट? ये करता था, और उसके बाद कितना उसमें एलिमेंट्स है ये देता था। वेक्टर के केस में क्या देता था? मैं डायरेक्टली बाय रेफरेंस वेक्टर को पास करता था किसी फंक्शन में। लिंक लिस्ट के केस में मैं क्या देने वाला हूँ? हेड पॉइंटर हमेशा देने वाला हूँ। होप ये आपको क्लियर हो गया। ये आपके माइंड में चलना चाहिए कि भाई किस लिंक लिस्ट को फंक्शन में देते समय किस मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लिंक लिस्ट के लिए सर हेड देते हैं। ठीक है, अब इसको अपन इंप्लीमेंट करते हैं, ये प्रिंट फंक्शन को, प्रिंट लिंक लिस्ट को अपन एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है सर, इसको एक बार अपन इंप्लीमेंट कर लेते हैं सर। प्रिंट लिंक लिस्ट को सर एक बार अपन यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो सर ये जो प्रिंट लिंक लिस्ट है, ये कुछ रिटर्न करने वाला है क्या? नहीं, बस ये प्रिंट करेगा एलिमेंट को, इसलिए वॉइड कर दिया। सर ये हेड क्या है? सर ये हेड तो पॉइंटर है ना, किसके टाइप का सर? स्ट्रक्ट नोड टाइप का है। तो इसका मतलब सर ये अपना एक पॉइंटर है, स्ट्रक्ट नोड टाइप का। स्ट्रक्ट नोड टाइप का सर एक पॉइंटर है। ठीक है, ये है सर इसका डिक्लेरेशन, ऐसा है सर ये। अब सर इसमें अपन लॉजिक क्या यूज करने वाले? सर हेड तो आ गया मेरा इस फंक्शन में। सर प्रिंट जो करना था अपने को, प्रिंट जो आप करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये सर अगर मेरा 3 नोड था, ये सर मेरा 3 नोड था, यहाँ पे सर नल है, और यहाँ पे सर 1 है, 2 है, यहाँ पे 3 है, और ये सर मेरा हेड है। सर मैं हेड दे दिया हूँ। ठीक है, और ये सर 100 है तो हेड में 100 है। हेड में सर क्या है? 100 है। फिर यहाँ पे 200 है, यहाँ पे सर 300 है। ये सब सर सारा चीज़ मेरे को सर पता है। ये 200 है और ये सर 300 है। अब मैं जाऊँगा सर एक एक करके। पहले मैं यहाँ पे हूँ, हेड पास कर दिया, इसका मतलब पहला वाला सर पास कर दिया। अब सर यहाँ पे अगर मैं हूँ तो मेरे को पता है अगर हेड को अपने को कभी नहीं हिलाना है। ठीक है, अगर हम लोग कुछ भी करते जाए ना तो हेड को अपने को कभी हिलाना नहीं रहता है, हमेशा टेम्पररी लेके। तो यहाँ पे एक टेम्पररी हम लोग पॉइंटर पॉइंट करने के लिए तो कर ही दिए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सर क्या होगा कि जो भी हम लोग वेरिएबल बना रहे हैं, बाई चांस मानते हैं पी, पी के अंदर भी क्या आ गया है? 100 आ गया है। ठीक है, तो सर पी यहाँ पे पॉइंट कर रहा था। ठीक है, तो सर पी का जो डेटा है, इसको अगर मैं सी आउट करूँ सर, तो सर क्या होगा? प्रिंट 1 हो जाएगा, प्रिंट 1 हो जाएगा सर प्रिंट। लेकिन सर अब मेरे को 2 प्रिंट कराने के लिए फिर से मैं डेटा प्रिंट करूंगा, लेकिन सर किसका डेटा? किसका डेटा? यहाँ पे पी तो सर अभी इसको पॉइंट कर रहा है। तो सर कोई ऐसा तरीका हो कि इसको पॉइंट करने के बाद पी, हेड को नहीं हिलाना है अपने को, हेड हमेशा स्टार्ट में रहेगा। क्योंकि अगर आप उसको आगे लेके चले जाओगे तो फिर तो लिंक लिस्ट का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा ना, फिर पता ही नहीं चलेगा कि पहला एलिमेंट कहाँ पे था। इसलिए हम लोग हमेशा एक टेम्पररी पॉइंटर लेके चलते हैं जिससे आगे बढ़ सके। अगर लिंक लिस्ट में तुम्हें घूमना हो ना, एक एक करके सबके पास जाना है, कुछ भी पूछने के लिए, उसका डेटा या जो भी करना है, तुम जितना भी लॉजिक लगाओगे हमेशा टेम्पररी पॉइंटर्स लेकर ही चलोगे। हेड से कभी छेड़खानी नहीं करना है अपने को। हेड बस वैसे ही स्टैटिक रहेगा। हेड का अपन स्टोर करेंगे किसी टेम्पररी में और फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सर यहाँ पे अगर कोई तरीका हो जिससे P अभी इसको ना पॉइंट करके अगर सर इसको फिर पॉइंट करने लगे, तब मैं फिर से बोल दूंगा सर P ऑफ डेटा, तो 2 हो जाएगा। और फिर सर मैं P को यहाँ पे भेज दूंगा और फिर मैं P ऑफ डेटा बोलूंगा सर, तो इस बार सर मेरा 3 प्रिंट हो जाएगा। मतलब सर लॉजिक क्लियर है सर। सी और पी ऐसा करना है, लेकिन सर पॉइंटर अभी तो यहाँ पे है, तो एक एक करके भेजेंगे कैसे? भेजेंगे कैसे? तो इसका मतलब अपडेट कर देंगे कि अभी पी तुम्हारा क्या है? पी अभी मेरा 100 है।
P अभी मेरा क्या है 100, तो अगर मैं P इज इक्वल टू P ऑफ नेक्स्ट लिख दूँ तब क्या होता है सर, देखिए P को अपडेट कर दिया किससे, P ऑफ नेक्स्ट से। तो सर अभी P में क्या था सर 100 है, और P ऑफ नेक्स्ट में क्या था सर, P अगर पहला एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है तो P ऑफ नेक्स्ट में सर 200 है रखा हुआ 200। P में तो सर 100 है, P यहाँ पे पॉइंटर है, तो P पॉइंटर में तो सर 100 है, लेकिन P ऑफ नेक्स्ट में ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट में सर 200 है, इसका मतलब सर इसका वैल्यू हो गया 200। तो अब सर P इज इक्वल टू 200 हो गया सर, मतलब अब P के अंदर 100 ना होकर के सर 200 है, और जैसे ही 200 आया तो अब इसका तो एड्रेस 100 था, तो इसको पॉइंट ना करके ये अब इसको पॉइंट करने लगा 200 वाले को। तो सर इसका मतलब हमको P इज इक्वल टू P ऑफ नेक्स्ट करना है। क्या सभी को ये क्लियर हुआ, बताइए, क्या आप सभी को ये क्लियर हुआ क्या फंडा, कि ये कैसे हम लोग आगे ले जाने वाले हैं। P ऑफ नेक्स्ट करके P इज इक्वल टू P ऑफ नेक्स्ट हम लोग सर बार बार करते जाएंगे ना सर, तो वो आगे बढ़ता जाएगा। आगे बढ़ाने के लिए सर P इज इक्वल टू P ऑफ नेक्स्ट अपन करते जाएंगे, और कब तक करेंगे सर, जब तक मेरा क्या P नल ना आ जाए। करेक्ट, जब तक मेरा P नल ना आ जाए। अगर लास्ट एलिमेंट पे हम लोग पहुंचेंगे, तो यहाँ पे अगर हम लोग पहुंचे हुए हैं तो देखो P ऑफ नेक्स्ट ये क्या है इसका, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं P पे, यहाँ पे खड़े हैं, और फिर मैं बोलता हूँ P इज इक्वल टू P ऑफ नेक्स्ट, बताओ क्या होगा। P जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट क्या है सर, नल है, इसका मतलब सर ये क्या आ गया नल। तो P इज इक्वल टू नल, इसका मतलब सर समझ में आ गया सर, जब P नल हो जाता है ना सर, तो वो लास्ट एलिमेंट है। तो लास्ट एलिमेंट है सर, अब मेरे को उसके आगे थोड़ी पॉइंट आउट करना है, आगे थोड़ी बढ़ना है अब सर मेरे को आगे जाना ही नहीं है। तो इसका मतलब मैं लूप को यहीं पे रोक दूंगा। जैसे ही सर मेरा P ऑफ नेक्स्ट अगर नल मिल जाता है तो सर मैं वहीं पे लूप को स्टॉप करने वाला हूँ, रोक देने वाला हूँ। ठीक है, समझ में आ गया इतना फंडा। तो सर इसका मतलब ये है कि मैं एक सर लूप चलाने वाला हूँ, कब तक चलाने वाला हूँ, जब तक मेरा यहाँ पे P ले लेते हैं टेम्पररी एक, ताकि आपको और बेटर क्लियर हो। ठीक है, स्टक नोड स्टार P। सर P में क्या आ गया है, अभी फिलहाल के लिए हेड आ गया है। करेक्ट, P में सर हेड आ गया है। अब मैं अगर सर करता हूँ P जब तक नॉट इक्वल टू नल है, तब तक मैं क्या करूँगा सर, तब तक सर मैं दो चीज़ करने वाला हूँ। एक तो सर मैं सी आउट करने वाला हूँ, सी आउट करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, P ऑफ डेटा को, P ऑफ डेटा को सर मैं प्रिंट करने वाला हूँ। P ऑफ डेटा को सर मैं प्रिंट करने वाला हूँ। ठीक है, ये तो सर हो गया, और प्रिंट करने के बाद सर मैं क्या करूँगा कि P इज इक्वल टू P ऑफ नेक्स्ट कर दूंगा सर। तो सर उसको आगे बढ़ा दूंगा, उसको मैं एक आगे बढ़ा दूंगा कि भाई मैंने अभी जिसको P पॉइंट कर रहे हो ना उसका तो मैंने प्रिंट कर लिया, अब तुम एक स्टेप आगे जाओ नेक्स्ट वाले नोड पे P इक्वल टू P ऑफ नेक्स्ट बोल के, फिर से ये वाइल लूप में आएगा, फिर से उस डेटा को प्रिंट करेगा, फिर P ऑफ नेक्स्ट बोल के आगे पे चला जाएगा, फिर उसको सी आउट करेगा, फिर आगे जाएगा। कब तक करेगा, जब तक उसको P नल नहीं मिल जाए, मतलब जब तक वो लास्ट नोड पे पहुंच ना जाए। ठीक है, इतना स्टोरी है इसका। ठीक है, ठीक है सर, इतना स्टोरी था इसका। ओके, ठीक है सर, एक बार इसको प्रिंट करा के देखते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे प्रिंट हो गया है, लास्ट उसके आगे क्या था नल, इसलिए नहीं आया। क्या आप सभी को क्लियर हुआ क्या, 1 2 3 यहाँ पे प्रिंट हो गया, मतलब पहला नोड में 1 रखे थे हम लोग, दूसरा में 2, और सर तीसरा में 3 रखे थे। ये पूरा का पूरा प्रिंट हो गया सर, पूरा का पूरा सर ये प्रिंट हो गया। ओके, ओके सर, ठीक है, इतना मेरे को क्लियर हो गया है। अब अगर इतना क्लियर हो गया मेरे को, तो सर अब नेक्स्ट अपन क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट अपन यहाँ से क्या करने वाले हैं अब बताइए। यहाँ से अभी नेक्स्ट क्या करने वाले हैं सर हम लोग, मेरे को मतलब लिंक लिस्ट बनाना आ गया सर। अभी तक अगर हम लोग स्टोरी का बात करें तो मेरे को लिंक लिस्ट बनाना आ गया है। लिंक लिस्ट में मेरे को सर ये करना आ गया है कि कैसे कैसे प्रिंट होता है, ये सर आ गया है। ठीक है, अब मेरे को जो नेक्स्ट करने वाले हैं ना सर, वो नंबर ऑफ नोड्स करने वाले हैं सर, कि सर कितना मेरे लिंक लिस्ट में कितना नोड्स है, कितना टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं सर, एक बार वो मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे लिंक लिस्ट में कितना नोड्स हैं। वो बताइए, कोई बता सकता है क्या कैसे होगा। अगर सर मेरे को नंबर ऑफ नोट्स बताना है लिंक लिस्ट में, तो मैं क्या करूंगा सर कि एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लूंगा। मैं सर काउंट नाम का एक वेरिएबल लूंगा, एक काउंटर ले लूंगा सर, जिसको मैं इनिशियली 0 बोल दूंगा। और जैसे जैसे मैं एक एक नोड के पास पहुंचूंगा ना, जैसे ही एक एक नोड के पास पहुंचूंगा, एक एक करके मैं सबके पास जाऊंगा। कैसे जाऊंगा, सेम लॉजिक के साथ। करेक्ट, इसको अगर थोड़ा सा समझे, अपना जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अगर हम लोग देखें कि सर नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन क्या करने वाले हैं, तो ये करने वाले हैं कि काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स
इन लिंक लिस्ट में सर ये प्रॉब्लम है सर, मेरा कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कितना नोड है, वो बताइए सर। एलिमेंट मतलब सर कितना नोड है, नोड कितना है सर यहाँ पे मेरे लिंक लिस्ट में। ठीक है, तो सर इसके लिए भी तो सर सेम ही करेंगे ना सर। मैं क्या करूँगा सर कि ये अपना लिंक लिस्ट है इस तरीके से सर लिंक लिस्ट है मेरा, और ये लास्ट वाले में नल है सर। तो सर हर एक के पास अगर जाना है ये हेड से, तो सर मैं एक तो टेम्पररी पी ले लेता हूँ सर, या पीटीआर ले लेता हूँ, या टेम्प ले लेता हूँ, जो कि पहले वाले को ही पॉइंट करता है सर। इसके बाद सर इसको एक एक करके हम लोग सर बढ़ाना भी आता है मेरे को, क्या करके सर पी इज इक्वल टू पी नेक्स्ट बोल के सर एक एक करके वो आगे जाता है। और ये कब तक करते हैं सर, जब तक वाइल मेरा पी नॉट इक्वल टू नल है। जब तक मेरा नल नहीं है ना सर, तब तक हम ये काम करते हैं, एक एक करके आगे जाता है। इसके अंदर सर कुछ भी काम कराना तो आप कराइए, एक एक करके अगर प्रिंट कराना है डेटा तो डेटा प्रिंट कराइए। वही किए ना, यहाँ पे सी आउट लिख दिए थे अपन, क्यों? क्योंकि प्रिंट कराना था एक एक करके। लेकिन सर प्रिंट नहीं करवाना है, मैं चाहता हूँ ना कि काउंट करे। तो इसका मतलब जैसे ही इसके अंदर आएंगे तो ये काउंट प्लस प्लस कर देंगे, काउंटर ले लेंगे, उसको बढ़ाते जाएंगे। तो इसका मतलब सर इनिशियली यहाँ पे रहेगा ये, तो मेरा काउंट का वैल्यू क्या रहेगा, काउंट का वैल्यू रहेगा सर मेरा 0। जब यहाँ पे रहेगा तब चेक करेगा पी नॉट इक्वल टू नल है, करेक्ट, पी अभी नल नहीं है, तो ये क्या करेगा, काउंट को एक बढ़ा देगा अंदर आके। इसका मतलब अब हो गया 1, मतलब एक नोड मेरे को मिल गया। अब p इज इक्वल टू पी नेक्स्ट जैसे ही बोलेगा तो अब p यहाँ पे आ जाएगा। p देखेगा कि फिर से नल नहीं है, p नॉट इक्वल टू नल है, p क्या है, दोबारा नॉट इक्वल टू नल है, तब फिर से अंदर आएगा, फिर काउंटर को बढ़ाएगा, बोलेगा कि भाई 2 नोड मिल गया। और p नेक्स्ट इज इक्वल टू p प्लस नेक्स्ट बोल के अब p किसको पॉइंट करने लगेगा, इसको। ये अभी भी p नल नहीं है मेरा, तो अब क्या करेगा भाई, p फिर से चेक करेगा। यस, बिल्कुल काम आने वाला है। अभी सिविल मैकेनिकल के अभी आप देखोगे तो ट्रेंडिंग ही है ना कंप्यूटर साइंस का। अगर आपके कॉलेज में जो कंपनीज आती होगी तो वो पहले तो आईटी कंपनीज ही आती है मोस्टली। आप देखोगे कि अगर आपको एज मिलता है, अगर आप सिविल के हो, मैकेनिकल के हो, तो वो आपसे ऐसा कुछ हाई फाई एकदम कोडिंग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट जान रहे हो, ये सब जो अपन डिस्कस कर रहे हैं कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रिंट कराना लिंक लिस्ट में, ये सब बेसिक है। अपन हायर लेवल का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप ये सब बेसिक चीज़ें अगर प्रोग्रामिंग बोलेंगे तो आपको एक एज मिलेगा इंटरव्यू में। और अभी का एज जिस तरह से चल रहा है वो तो भाई कंप्यूटर साइंस का ही है। तो अगर आप डेवलपमेंट में आ रहे हो तब तो आपके लिए बेस्ट है एकदम, बिल्कुल बेस्ट है। ओके, आपको बस लॉजिकल होना है, ठीक है। तो अभी भी फिर मेरा पी यहाँ पे क्या था, नल नहीं था, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, अंदर आएगा और यहाँ पे बोलेगा कि भाई 3 नोट्स मिल गया है मेरे को, पी ऑफ नेक्स्ट बोल के फिर से यहाँ पे आ जाएगा। अब पी का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, नल है। अब पी ऑफ नेक्स्ट का जब चेक करेगा यहाँ पे फिर से ये काउंटर आएगा, ये बोलेगा 4, और जैसे ही पी इक्वल टू पी ऑफ नेक्स्ट बोलेगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे इसका नल। क्यों? क्योंकि देखो इसका पी का नेक्स्ट क्या है, नल। तो ये खटाक से बाहर आ जाएगा। जैसे ही बाहर आएगा क्योंकि आगे नहीं जा सकता है ना अब ये, पी ऑफ नेक्स्ट बोल के आगे कुछ है ही नहीं। तो देखो 4 यहाँ पे प्रिंट हो गया कि सर टोटल 4 नोड है, 1 2 3 4। होप आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। अब इसका कोड किया जाए क्या, बताइए। अगर लॉजिक क्लियर है तो कोड किया जाए। ओके, ठीक है, अपन इसका एक बार कोड कर लेते हैं। तो सर मेरे को काउंट करना था नंबर ऑफ नोड्स। तो सर नंबर ऑफ नोड्स को अपन यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, इंटीजर 4 5 जितने नोड्स हैं वो अपन रिटर्न कर देंगे सर, इसलिए इंट ले लिया एक रिटर्न टाइप उसका। और यहाँ पे ले लेते हैं काउंट नोड्स। काउंट नोड्स नाम का सर एक फंक्शन बना लिए, उसमें भी सर अपन हेड ही देने वाले हैं। सर इसको स्ट्रक्ट नोड बोलकर पी दे देंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे पी में अपन क्या पास करने वाले हैं, हेड पास करने वाले हैं, तो सर इसको हेड मिल गया। इसके बाद सर यहाँ पे पूरा का पूरा स्टोरी अपन लिख देंगे। स्टोरी क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, बताइए। बताइए स्टोरी क्या लिखने वाले हैं। कि सर पहले तो ये है कि सर हो सकता है ना सर कि मेरा इफ़ जो पी है वही नल हो। अगर पी नल होगा तो बताइए, कोई बता सकता है क्या। पी नल है इसका मतलब क्या होता है बताइए। अगर पी ही नल हो मतलब मैं जो दिया हूँ तुम्हें, पहला जो हेड ही दिया हूँ, इसका मतलब पी ही मेरा अगर नल है स्टार्टिंग में ही इंटर करते ही, तो इसका मतलब हेड अपन पास करने वाले थे उसको। इसका मतलब मेरा हेड नल है। हेड नल होने का मतलब क्या है भाई, एक भी नोड नहीं है, करेक्ट। हेड तो पहला एलिमेंट को पॉइंट करता है सर, और अगर हेड ही मेरा नल हो गया इसका मतलब कोई नोड है ही नहीं, कोई नोड ही नहीं है। पूरा का पूरा लिंक लिस्ट खाली है, कोई लिंक लिस्ट है ही नहीं बना हुआ। तो इसका मतलब हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वहाँ पे कोई भी नोड नहीं है भाई। यहाँ से तुम डायरेक्टली रिटर्न कर जाओ 0। यहाँ से डायरेक्टली रिटर्न कर जाओ 0, करेक्ट। कोई नोड ही नहीं है, नो नोड इज प्रेजेंट, नो
नोड इज प्रेजेंट, कोई नोड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई जो मैं पास अपन क्या करते हैं फंक्शन को, हेड पास करते हैं। अगर हेड ही नल है तो इसका मतलब है ही नहीं मेरा लिंक लिस्ट, पहला नोड को पॉइंट करता है और वही नल है तो इसका मतलब पहला नोड है ही नहीं। तो नोड ही नहीं है तो क्या काउंट उसको करेंगे, जीरो को जीरो होगा उसका। ठीक है। अब सर यहाँ से कहानी मेरा स्टार्ट होगा। सर एक इंट काउंटर ले लेते हैं जो कि काउंट करेगा, और सर उसको स्टार्टिंग में जीरो बोल देते हैं। उसको सर स्टार्टिंग में अपन जीरो बोल देंगे सर। ठीक है। और सर इसके बाद अपन एक वाइल लूप चला लेते हैं। वाइल लूप सर इसके आगे चला लेते हैं। वाइल लूप में क्या था सर? वाइल लूप में कुछ नहीं था कि भाई जब तक p अगर नॉट इक्वल टू नल है तब तक क्या करना ना भाई, तब तक क्या करना कि क्या करना है तब तक काउंटर को तुम बढ़ाते जाना एक एक करके। इसका मतलब इसके बाद अंदर आए नॉट इक्वल टू नल है, इसका मतलब एक नोड है। p अगर मेरा नल नहीं है इसका मतलब वैलिड है, इसका मतलब एक नोड तो मेरे को मिल गया। इसी हिसाब से आगे बढ़ता जाना और फिर तुरंत तुम शिफ्ट कर जाना नेक्स्ट नोड पे। तुरंत सिम शिफ्ट कर जाना कहाँ, नेक्स्ट नोड पे। नेक्स्ट नोड पे कैसे जाऊंगा भाई? नेक्स्ट नोड पे जाने के लिए सर p इज इक्वल टू पी नेक्स्ट बोल दूंगा मैं। p इज इक्वल टू पी नेक्स्ट बोल दूंगा तो सर मैं आगे चला जाऊंगा। तो गौरव ये जैसे ही ये अल्टरनेट क्लास चलती है ना, तो ये अल्टरनेट जैसे ही चलती है, जैसे आज का आप देख लो लेक्चर, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। बहुत सारी चीज़ें अगर आप मिस करो क्योंकि आपका फर्स्ट डे है, तो आप क्या करो इसके बाद अल्टरनेट होता है। जैसे कल मैं क्लास नहीं लूंगा तो आप उसमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करो चीज़ें। ठीक है। लेक्चर जीरो अपना पहला लेक्चर है, तो वहाँ से आप धीरे धीरे चलते जाओगे ना तो एकदम बेसिक से व्हाट इज़ कंप्यूटर यहाँ से अपन पूरा लेक्चर स्टार्ट किए हैं। पहले अपन डिस्कस करते हैं कि भाई कंप्यूटर क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है। तब अपन इतना लेवल पे कोड पे आए हैं अपन। तो वहाँ से आप समझोगे ना तो बिल्कुल आपको जीरो से समझ में आएगा। आपका बिल्कुल बेसिक्स क्लियर रहेगा और इंटरव्यू में भी जितने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं वो सब आप बताने लगोगे। फिर प्रोग्रामिंग तो आप बताने ही लगोगे अगर आप इस हिसाब से फॉलो करते गए जैसे मैं बताता हूँ। और जिस हिसाब से मैं बात करते हुए जैसे बोलता हूँ ना उस हिसाब से आप भी ढलो, उसमें बात करना सीखो कि अच्छा ठीक है मेरा काउंट नाम का एक नोट्स है, अच्छा इसको क्या देंगे, इसको देंगे अपना एक पॉइंटर हेड वाला। अच्छा हो सकता है कि हेड मेरा नल हो, इस तरीके से आप बात करना स्टार्ट करो। जितना आप कोड के साथ कंफर्टेबल फील करोगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से कोड लिख पाओगे। ठीक है। तो आप इसके अंदर ऐसे बात कर सकते हो कि ठीक है काउंटर रहेगा मेरा। अच्छा कब तक जाना है आगे बढ़ने के लिए, p इक्वल टू पी नेक्स्ट करना है। अच्छा काउंट करने के लिए काउंटर लेना है, इसके अंदर आता हूँ तो इसका मतलब एक नोड मेरे को वैलिड मिला। इस हिसाब से आप बात करते हुए आगे बढ़ते हो ना तो आपका एक लॉजिक बनता जाएगा आपके माइंड में खुद से। ठीक है। तो सर ये हो गया मेरा पूरा का पूरा कहानी। यहाँ पे एक एक करके वो जाएगा और काउंट बढ़ाता जाएगा। अगर मैं सर लाइन नंबर 33 पे हूँ, इसका मतलब होने का मतलब है कि मेरे को नंबर ऑफ नोड्स मिल चुका है। नंबर ऑफ नोड्स मिल चुका है सर, मिल चुका है सर। नंबर ऑफ नोट्स मेरे को मिल चुका है सर। तो ठीक है, मेरे को अगर नंबर ऑफ नोट्स यहाँ पे मिल चुका है तो मैं रिटर्न कर दूंगा। किस में नंबर ऑफ नोट्स आया है? काउंटर में आया है। काउंटर में आया है सर। ठीक है। काउंटर में आया है सर। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अपन ने लॉजिक तो लिख लिख चुके हैं हम लोग। ओके। ठीक है। ठीक है सर। ये तो पूरा का पूरा कहानी हम लोग कर चुके हैं। अब सर इसको एक बार कॉल कॉल कर लेते हैं अपन, ये फंक्शन को एक बार अपन कॉल कर लेते हैं और देखते हैं कि ये बरोबर अपना चल रहा है कि नहीं। अपने केस में तो सर ये 3 देना चाहिए था। ठीक है। तो प्रिंट अभी ये कर रहे हैं ना, अभी यहाँ पे इसको काउंट काउंट कॉल कर लेते हैं और इसको दे देते हैं अपन हेड। इसको क्या दे देंगे आर्गुमेंट में? हेड दे देंगे। और ये क्या रिटर्न कर रहा है भाई अपने को? एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है, तो उसके लिए ले लेते हैं इंट काउंट नाम का एक वेरिएबल जिसमें नंबर ऑफ नोट्स मेरे को मिल जाएगा। और सर अब इसको क्या कर लेते हैं ना सर, यहाँ पे नीचे प्रिंट करा लेते हैं सी आउट। और यहाँ पे सर एक इंडेल डाल देते हैं क्योंकि वहाँ पे भी एक था अपना ऊपर वाला जो लिंक है वो ना ब्रेक हो। और इसके बाद अपन लिख देते हैं नंबर ऑफ नोड्स इक्वल टू क्या लिख देते हैं अपन, बताइए? काउंट। काउंट। आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हो गोयनका, आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हो। आज का आप लेक्चर देखो जितना आपको अगर ग्रेस्प कर पाते हो, इसके बाद आप स्टार्टिंग से देखोगे ना तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा चीज़ें। क्योंकि आपका कंप्यूटर साइंस अगर बिल्कुल नया है तो आप एकदम व्हाट इज़ कंप्यूटर यहाँ से जब चीज़ें स्टार्ट होगी तो आपको एक अच्छा तरीके से क्लिक करेगा सारी चीज़ें। जब कोई लिंक लिस्ट, क्योंकि पहला लेक्चर में मैं पूरा ओवरव्यू दे चुका हूँ कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, क्या होता है, क्या यूज़ है। पहला में ही अपन ये सब सारी चीज़ें डिस्कस की है। ठीक है। तो यहाँ पे सर ऐसे काउंट को प्रिंट कर लेंगे अपन। ठीक है सर। ये मेरा हो गया।
यहाँ तक तो सर पूरा कहानी मेरे को इम्प्लीमेंट हो गया कि एक काउंटर फंक्शन अपन ने किए हैं सर, और वो काउंट करके लाकर दे देता है। ठीक है। ओह सॉरी, यहाँ पे टी छूट गया। इंट काउंटर। ओके सर। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अपना बरोबर चल रहा है। ठीक है। ऊपर में हमने नोट्स प्रिंट कर दिया 1 2 3, करेक्ट। और नीचे में उसका काउंटर आ गया कि नंबर ऑफ नोट्स उसमें 3 है, 1 2 और 3। क्या सभी को इतना क्लियर है क्या कि सर कैसे एक एक करके सब नोट्स के पास जाते हैं, कैसे सारा एलिमेंट को प्रिंट कराते हैं, और कैसे ये काउंट प्रिंट करवाते हैं। तो सर दोनों में सेम ही लॉजिक था। मतलब सर ये हुआ ना कि सर एक एक करके जाना, आगे बढ़ने का ये फंडा है। और सर ये हो गया कि भाई इसके अंदर जो भी काम कराना है, प्रिंट कराना है तो सर प्रिंट करा देता हूँ, नंबर ऑफ नोट्स काउंट करना है तो सर काउंटर ले लेता हूँ। लेकिन देखिए सर बाकी सब लॉजिक सेम ही है। ओके। ठीक है। अब सर अब क्या करने वाले हैं सर, पहले तो सर हमने एक लिंक लिस्ट बनाना सीखा सर स्टैटिक तरीके से, जो कि सर प्रीवियस लेक्चर था, उसमें हमने स्टैटिक तरीके से लिंक लिस्ट बनाया। अब सर यहाँ पे हमने डायनेमिक तरीके से लिंक लिस्ट बनाना सीख लिया। इसके बाद सर उसको ट्रैवर्स करना सीख लिया, सारे एलिमेंट को प्रिंट कराना सीख लिया, और नंबर ऑफ नोट्स निकालना सीख लिया सर। इतना सारा चीज़ तो मैंने कर लिया। अब एक बार देखते हैं कि कोई मैं एलिमेंट को बोलूँगा कि भाई तुम उसको सर्च करके लाओ। अब अपने को वो एलिमेंट को सर्च करके लाना है कि भाई वो एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है। अब वो एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है, मतलब सर मतलब ये है कि अगर ये नोड है मेरा, सर थर्ड अपन क्या देखने वाले हैं, बेसिक सा क्वेश्चन जो अभी ना लिंक लिस्ट स्टार्ट हुआ है, इसलिए बेसिक बेसिक चीज़ें अपन और क्या देखने वाले हैं सर। अब ये पता रहना चाहिए सर कि सर्च एन एलिमेंट इन अ लिंक लिस्ट। सर एक लिंक लिस्ट दिया हुआ रहेगा, मेरे को एक एलिमेंट को सर सर्च करके दिखाना है, मेरे को एक एलिमेंट को सर सर्च करना है। अच्छा। ठीक है। तो कैसे करने वाले हैं देखें। तो इसका मतलब सर ये मेरा एक अगर लिंक लिस्ट दिया हुआ है, ये मेरा एक लिंक लिस्ट दिया हुआ है, इस तरीके से सर लिंक लिस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे नल है लास्ट वाले में, और ये सर मेरा कहीं हेड है। और सर यहाँ पे 1 2 3 10 15 कुछ ऐसे मैं डेटा भर के रखा हूँ। इस तरीके से सर डेटा फिल करके मैंने रखा है। फिर मैं बोलता हूँ कि भाई बताओ कि क्या इसमें ये पूरे लिंक लिस्ट में कहीं पे 10 है क्या। अगर 10 है तो तुम बोलो यस इज इट प्रेजेंट, नहीं है तो बोलो नो इट इज़ नॉट प्रेजेंट। मतलब ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर दो। यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देना बूल वेरिएबल लेकर, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देना। ये है सर मेरा काम अभी। कैसे करने वाले हैं सर, इजी है। क्या है सर, एक पी ले लेंगे सर, टेम्पररी टेम्प या पी लेकर वेरिएबल ले लेंगे, पॉइंटर ले लेंगे सॉरी। और सर हेड को तो अपने को हिलाना है नहीं, हेड तो वैसे ही रहेगा। इसका मतलब सर यहाँ से मैं जाऊँगा और पी का डेटा चेक करूँगा। मैं बोलूँगा पी का डेटा क्या 10 के बराबर है क्या, बोलेगा कि नहीं नहीं है। तो मैं क्या करूँगा सर, पी इज इक्वल टू पी नेक्स्ट फिर से करके मैं अब इसके पास चला जाऊँगा। इसके पास जाने का क्या फंडा है सर, पी इज इक्वल टू पी नेक्स्ट। क्या है, पी इज इक्वल टू पी नेक्स्ट करके सर मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। ठीक है। तो सर मैं अब इसके पास जाऊंगा तो पी अब यहाँ आ जाएगा। अब इससे चेक करूंगा कि तुम्हारे पास क्या है, बोला 2। अच्छा 10 के इक्वल नहीं है। फिर पी इजकल टू पी नेक्स्ट करके यहाँ पे आ जाऊंगा, क्या है 3। तो नहीं, फिर से मैं पी इजकल टू पी नेक्स्ट करके जाऊंगा, क्या है 10, हाँ है। तो अब मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि यहाँ से तुरंत मैं रिटर्न हो जाऊंगा ट्रू। मेरे को सर आगे जाने का जरूरत ही नहीं है अब, पी इजकल टू पी नेक्स्ट करने का मतलब मैं सर पी इजकल टू पी नेक्स्ट करके आगे चलता जाऊंगा जब तक मेरे को जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है ना सर वो नहीं मिलता है। और हो सकता है किसी केस में मैं लास्ट नोड पे चला जाऊं, लास्ट नोड पे चला जाऊंगा तो वहां पे पी ही मेरा क्या हो जाएगा, नल, क्योंकि पी इजकल टू पी नेक्स्ट करते करते तुम जाओगे लास्ट तक तो नल हो जाएगा। और तब भी अगर तुम्हारा नहीं मैच किया तो पी ऑफ डेटा अगर तुम्हारा नहीं है रिक्वायर्ड के इक्वल, तो मैं यहाँ पे लिख देता 17 यहाँ पे रहता और मैं 10 खोजने बोलता, तो तुम पूरे लिंक लिस्ट में चले गए तब भी तुम्हें नहीं मिला। तो उस केस में तुम्हें क्या लिखना है, नो, मिला ही नहीं। तुम स्टार्ट से लेके इंड तक चले गए तब भी तुम्हें वो एलिमेंट मिला ही नहीं। और वो कैसे पता चलेगा कि इंड तक चले गए, पी का वैल्यू नल हो जाएगा, क्योंकि पी इज इक्वल टू पी नेक्स्ट करके जब आगे चले जाते हैं तो जब तक एक आगे आता है आगे आता है आगे आता है आगे आता है, ये हमेशा नेक्स्ट को चेक करता है। ठीक है। अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखेगा पी इक्वल टू पी नेक्स्ट नल है तो इसके आगे जाना ही नहीं है क्योंकि है ही नहीं नोड, तो यहीं से ये अपना बाहर आ जाता है। तो अगर यहाँ पे अगर इसको नल मिल चुका है तो सर इसका मतलब तो सर वहाँ पे है ही नहीं वो एलिमेंट, वो डेटा ही नहीं है। कैसा कोई लॉजिक समझ में आया क्या अपन लिखे इसे, बताइए। क्या इस कोड को लिखा जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए इसे। ठीक है। ठीक है सर, एक और फंक्शन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं अपन।
अभी कोई बंदा था जो फंक्शन के बारे में पूछ रहा था वो। TNR। जो अपन फंक्शन स्टार्ट किए थे वो है ही नहीं। ओके, ठीक है। ओके, ठीक है। तो सर अभी जो अपन करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं बताइए आप लोग। सर्च नोड का सर एक फंक्शन लिखने वाले हैं। हो सकता है कि अभी जैसे ही बोलते ही आपके मन में विजुलाइज हो गया होगा। बताइए, लॉजिक आपके माइंड में ये क्लिक हो गया। जैसे अपन लॉजिक जैसे ही बोले कि भाई क्या करने वाले हैं एग्जैक्टली exactly, आपके माइंड में क्लिक हो गया क्या कि सर एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, ये सबके माइंड में क्लिक हो गया। ठीक है। तो सर इसका इम्प्लीमेंटेशन ईजी है कि सर मेरे को यहाँ पे ट्रू या फॉल्स सर बोलना है बस। यहाँ पे क्या करना है सर मेरे को, ट्रू या फॉल्स सिर्फ बोलना है मेरे को। ठीक है। तो ट्रू या फॉल्स बोलना है तो इसका मतलब सर मैं एक बूल नाम का वेरिएबल ले लूँगा, मिला तो मैं ट्रू बोलूँगा, नहीं मिला तो मैं फॉल्स बोलूँगा। ठीक है। इसके लिए ये ले लिए। इसके बाद क्या है, इसके बाद सर सर्च नोड करके है सर, मेरा नाम हो जाएगा फंक्शन का। सर्च नोड करके क्या हो जाएगा सर, फंक्शन का नाम हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, मैं हेड ले लूँगा स्ट्रक्ट नोड स्टार पी में मेरा हेड आ जाएगा सर। तो स्ट्रक्ट नोड स्टार पी में सर क्या हो जाएगा, हेड आ जाएगा। और किसको सर सर्च करना है वो एलिमेंट आप मेरे को बता दीजिए। जैसे यहाँ पे 10 सर्च करना था तो आप वो एलिमेंट बता दीजिए मेरे को। की एलिमेंट, ये की हो गया जिसको मेरे को सर सर्च करना है। ठीक है। ठीक है। इजी है। क्या करने वाले हैं अपन बताइए, क्या करने वाले हैं अपन। क्या करने वाले हैं अपन सर, यहाँ पे अपन जब तक मेरा वही सेम चीज सेम फंडा, अगर p नॉट इक्वल टू नल है, जब तक सर नॉट इक्वल टू नल है मेरा p, तब तक सर कुछ करने वाले हैं अपन। क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। एक तो हो गया सर कि अगर इफ, अगर p का डेटा, p का जो सर जो डेटा है, करेक्ट, p का जो सर डेटा है अगर वो इक्वल इक्वल की हो गया, अगर इसके इक्वल है, तब तो सर वो मेरे को मिल गया एलिमेंट, करेक्ट। तब तो सर यहाँ पे मेरे को वो एलिमेंट मिल गया, मतलब सर रिक्वायर्ड एलिमेंट, रिक्वायर्ड एलिमेंट मिल गया अपने को, रिक्वायर्ड एलिमेंट सर मेरे को मिल गया। तो अगर सर ऐसा है तो मैं क्या बोलूँगा, तब मैं क्या रिटर्न करूँगा बताइए। तब सर मैं यहाँ से डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा ट्रू। तब सर मैं डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न कर सकता हूँ ट्रू, ट्रू रिटर्न कर सकता हूँ। ठीक है। और अगर सर नहीं मिला तो तब ठीक है, नेक्स्ट नोड पे खोजेंगे। मतलब इसी वाइल लूप के अंदर अपन क्या कर दिए, अगर मिल गया तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा, और अगर नहीं मिला मेरा, अगर नहीं मिला मेरा, तब मैं क्या करूँगा, अगले वाले पे पहुँच जाऊँगा। मतलब p इज इक्वल टू p नेक्स्ट कर दूंगा, आगे चला जाऊँगा एक, और फिर से लूप में आऊँगा, फिर चेक करेगा इक्वल है क्या, तो पता चला अगर इक्वल है तो ट्रू, नहीं किया तो फिर से p नेक्स्ट, फिर से p नेक्स्ट, ऐसे करके वो पूरा वाइल लूप में ये घूमता रह जाएगा, करेक्ट। जब ये पूरा वाइल लूप चल जाएगा तो या तो अगर मिल गया तो यहीं से ट्रू रिटर्न करके चला जाएगा वो बाहर, और अगर फिर भी ये पूरा लूप चल गया और मिला ही नहीं वो, तो इसका मतलब ये रिटर्न नहीं हुआ होगा यहाँ से। इसका मतलब सर ये वाइल लूप से बाहर आकर 50-50 लाइन पे आने का मतलब है कि एलिमेंट, एलिमेंट मिला ही नहीं सर, एलिमेंट मिला ही नहीं है, एलिमेंट मिला ही नहीं है सर। तो एलिमेंट अगर नहीं मिला है तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, तो मैं क्या करने वाला हूँ, रिटर्न कर दूंगा सर यहाँ से फॉल्स, एलिमेंट मिला ही नहीं है। क्या सबको क्लियर है ये इम्प्लीमेंटेशन बताइए, सबको समझ में आया कि सर यहाँ पे अगर ये इक्वल है तब तो सर वो मिल गया यहाँ पे, तब ये ट्रू दे देता है। और नहीं तो आगे बढ़ते जाएंगे सर, आगे बढ़ते जाएंगे, अलग अलग नोट से जाके पूछते जाएंगे, फिर से ये लूप चलेगा, फिर ऐसे से अपडेट करते हुए एक एक करके पूछते जाएंगे सबसे। लेकिन सर अगर जैसे ही मिलेगा तो यहाँ से सीधे एग्जिट ही कर जाएगा, वो रिटर्न नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर रिटर्न नहीं हुआ है और लूप भी खत्म हो गया, अगर 50 लाइन पे हम आए हैं कोड का, इसका मतलब रिटर्न हुआ ही नहीं है वो। अगर रिटर्न हुआ ही नहीं है सर, इसका मतलब पूरा का पूरा लूप चलने के बाद भी इसका मतलब वो एलिमेंट है ही नहीं सर, वो एलिमेंट है ही नहीं, करेक्ट।
ठीक है। ठीक है सर। अब एक बार सर इसको चला कर देखते हैं, ये सर्च को। अब इस सर्च को चला कर देखते हैं। ठीक है। तो सर ये हो गया मेरा सर्च का फंक्शन। और यहाँ पे सर मैं दे देता हूँ कि भाई सर्च करो टू। और यहाँ पे सर मैं दे देता हूँ हेड। यहाँ पे मैं दे देता हूँ हेड। ठीक है। मैं हेड दे दिया और बोला कि भाई अब टू को देखो सर्च करके है कि नहीं। और सर मेरे को एक सर एक बूल नाम का वेरिएबल चाहिए होगा, जो कि स्टेटस मेरे को यहाँ पे दे देगा, ट्रू या फॉल्स। और सर अगर ये ट्रू रहा तो है इसका मतलब एलिमेंट। यहाँ पे हम सर लिख सकते हैं इफ स्टेटस इज इक्वल ट्रू, देन सर अपन बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, सी आउट कर सकते हैं। क्या सी आउट कर सकते हैं बताइए आप लोग। सी आउट कर सकते हैं सर, इंडेलेक लगा लेते हैं। सर यहाँ पे अपन सी आउट कर देंगे एलिमेंट इज फाउंड। एलिमेंट इज फाउंड। ठीक है। और एल्स में सर क्या बोल देंगे, एल्स में सर बोल देंगे एलिमेंट इज नॉट फाउंड। करेक्ट। अगर ट्रू आया है तो भाई एलिमेंट है, और अगर फॉल्स आया है तो एलिमेंट है ही नहीं, नहीं है उसमें एलिमेंट इज नॉट फाउंड। ये है सर पूरा का पूरा स्टोरी। ठीक है। ये है पूरा स्टोरी। देखिए क्या आ गया है, एलिमेंट इज फाउंड। क्यों? क्योंकि हमने नोट्स कौन सा इंसर्ट किया था, टू। टू को बोला था कि भाई ढूंढ कर बताओ कि उसमें है कि नहीं है। टू तो था अपना, इसलिए उसने बोला कि एलिमेंट इज फाउंड। अगर मैं कुछ और यहाँ पे दे दूँ तो, यहाँ पे जो उसमें इंसर्टेड नहीं है जैसे सेवन, अब देखते हैं क्या होता है। एलिमेंट इज नॉट फाउंड, देखिए मतलब सेवन वो मेरे लिंक लिस्ट में नहीं है। क्या सभी को ये पूरा का पूरा स्टोरी समझ में आया क्या, बताइए। क्या आप सभी को ये पूरा स्टोरी समझ में आया, आज का स्टोरी। फिर अपन थोड़ा सा इंसर्शन वाला करते हैं कि भाई अब इंसर्ट कैसे करेंगे। इतना कहानी तो मेरे को पता चल गया, इतना सारा प्रॉब्लम तो मैं कर ले रहा हूँ। बताइए इतना सबको क्लियर है क्या। ओके। हम्म। सर अब यहाँ से क्या पढ़ने वाले हैं अपन, यहाँ से अब स्टोरी में क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ से अब अपना स्टोरी स्टार्ट होने वाला है कि भाई ऑपरेशंस, अब इसमें ऑपरेशंस क्या करने वाले हैं। ऑपरेशंस ऑन लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट पे सर डिफरेंट ऑपरेशंस जो हैं सर उसको पढ़ने वाले हैं। अच्छा। ठीक है। पहला ऑपरेशन क्या है। सर पहला जो अपन पढ़ने वाले हैं ना ऑपरेशन, वो है इंसर्शन। इंसर्शन मतलब एलिमेंट को इंसर्ट करना। ठीक है, न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करना। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग है उसमें न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करना। ठीक है। न्यू एलिमेंट सर उसमें इंसर्ट करना है इंसर्शन में। ठीक है। अब सर ये कैसे करने वाले हैं अपन, न्यू एलिमेंट इंसर्ट करने वाले हैं अपन, ये सब कैसे करने वाले हैं। तो सर एक एग्जांपल से अपन समझते हैं सर, कि पहले तो सर इंसर्शन जो करेंगे न्यू एलिमेंट का, सर लिंक लिस्ट में सर वो तीन जगह पे हो सकता है सर इंसर्ट। सर पहला हो सकता है कि बिगिनिंग में, दूसरा हो सकता है सर कि इंड में इंसर्ट करना हो, या तीसरा हो सकता है सर कि एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स या फिर एलिमेंट। आफ्टर लिख देते हैं। आफ्टर अ आफ्टर अ पर्टिकुलर नोड, किसी पर्टिकुलर नोड के बाद। ठीक है, ये तीन चीज हो सकता है सर लिंक लिस्ट में। अच्छा, जैसे एग्जांपल, एग्जांपल से कैसे देख सकते हैं ये सात तीनों केस को, कि सर अगर मेरा पहले से एक एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट है, ये मेरा सर पहले से एग्जिस्टिंग कोई लिंक लिस्ट है। ठीक है। ओके। ठीक है सर, ये है मेरा पहले से एक एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट।
ठीक है। हो सकता है कि ये सर मेरा यहाँ पे हेड हो, ये सर मेरा हेड हो, और यहाँ पे कुछ एलिमेंट हो सर, 1 2 3 और ऐसे 4, इस तरीके से सर हो मेरा। ठीक है सर, मैं चाहता हूँ ना सर कि इंसर्ट करना पहला बिगिनिंग में। बिगिनिंग में सर इंसर्ट करने का मतलब है सर, मतलब या फिर स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग लिख सकते हैं या बिगिनिंग लिख सकते हैं सर। उसका इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो मेरा एग्जिस्टिंग है ना सर लिंक लिस्ट, ये पहले से मेरा लिंक लिस्ट बना हुआ है। अब मैं सर इसमें एक नया नोड लाना चाहता हूँ, जो कि अभी तो सर स्टार्टिंग ये है, हेड यहाँ है ना, स्टार्ट तो हेड से होता है। तो मैं चाहता हूँ सर कि इसके पहले एक नया नोड आ जाए, और सर ये इसको पॉइंट करने लगे, मतलब ये सर सेकंड बन जाए और नया वाला मेरा फर्स्ट बन जाए सर। मतलब अब ये हेड यहाँ ना रह के सर यहाँ हो जाए हेड। मतलब स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में सर मैं को एक नया नोड इंसर्ट करना चाहता हूँ सर। ये हुआ सर केस वन। ये सर केस वन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। केस टू क्या है? केस टू में है कि भाई ये मेरा पहले से एग्जिस्टिंग है, अभी इसको हटा देते हैं। ठीक है, केस टू समझने के लिए क्या करेंगे कि सर ये मेरा पहले से एग्जिस्टिंग है लिंक लिस्ट। मैं चाहता हूँ कि इसके इंड में मैं एक नया नोड इंसर्ट करूँ सर। यहाँ पे इंड में मैं 5 करूँ तो यहाँ पे सर नल हो जाएगा, और यहाँ पे अब नल हटाकर मैं इसको पॉइंटर, इसको पॉइंट करवा दूँ सर। अब इंड ये ना होके ये सेकेंड लास्ट हो गया सर, लास्ट अब एक नया नोड हो गया। ये है सर केस टू मेरा। ये सर केस टू है कि मेरे को सर स्टार्टिंग में नहीं, इंड में कोई नया नोड इंसर्ट करना है, कभी ऐसा नीड पड़ गया तो। तीसरा केस क्या है? थर्ड केस क्या है? थर्ड केस क्या है? थर्ड केस क्या है कि सर मैं बोलूँगा केस थ्री में, केस थ्री में मैं बोलूँगा कि भाई एक पर्टिकुलर नोड, मतलब मैं बोलूँगा कि भाई एक ऐसा नोड है जिसका एलिमेंट 2 है, उसके बाद एक नया नोड इंसर्ट करो। अभी 2 के बाद क्या है? अभी सर 2 के बाद 3 है। तो बोला कि नहीं, 2 के बाद 3 नहीं, जो मैं एक नया नोड बोल रहा हूँ ना, जैसे इसमें अगर बाई चांस 5 है, तो ये एक मेरा नया नोड है, इसको इसके बीच में इंट्रोड्यूस करो, ये दोनों के बीच में। मतलब जो नया लिंक लिस्ट होना चाहिए ना मेरा, वो होना चाहिए कहीं ऐसा, ऐसा हो जाना चाहिए। मतलब पहले वाले में 1 था, 2 था, इसके बाद 5 वाला आ जाना चाहिए उसके बाद, और उसके बाद जैसे था वैसा ही रहेगा 3 और 4 ऐसे। मतलब ये यहाँ पे न्यू आ गया सर, ये मेरे को न्यू आ गया यहाँ पे, ये हो गया। 2 के बाद एक नया एलिमेंट मेरे को नया इंसर्ट करो। So, ये है सर टोटल 3 केस जो कि अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्या अपन डिस्कस करना स्टार्ट करें? बताइए, डिस्कस करके इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करें क्या अपन? क्या आप लोग सभी को ये सारा लेक्चर समझ में आ रहा है जो अपन डील कर रहे हैं? बताइए भाई लोग, फंडा आपका क्लियर हो रहा है क्या लिंक लिस्ट में? ओके। ओके सर, ठीक है सर। इंसर्ट करना है बिगिनिंग में, ठीक है सर। अब पहले तो यही है, बिगिनिंग में सर इंसर्ट करना है। तो सर इंसर्ट जो बिगिनिंग में करना है, आप इसको एटलीस्ट बता दीजिए। तो अभी लिए जो अपने लिए इजी है वो क्या है? इंसर्ट एट बिगिनिंग और इंसर्ट एट इंड। तो इस क्लास में अपन इंसर्ट एट बिगिनिंग और इंड समझेंगे। नेक्स्ट क्लास से अपन इंसर्ट एट मिडिल से स्टार्ट करेंगे, फिर डिलीशन और भी सारा प्रॉब्लम्स करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सर पहला जो अपना क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले, इंप्लीमेंट करने वाले हैं, वो है इंसर्ट एट बिगिनिंग। कैसे करने वाले हैं सर इंसर्ट एट बिगिनिंग? बताइए। बिगिनिंग में सर इंसर्ट करना है, ये अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो सर यहाँ पे जो मेरा गिवन है, गिवन है मेरा, वो तो सर ये रहेगा। ये सर मेरा एग्जिस्टिंग है। सर ये मेरा एग्जिस्टिंग है, यहाँ पे नल है, यहाँ पे 1 है, 2 है, और यहाँ पे सर 3 है, और यहाँ पे सर मेरा हेड है जो कि 100 रखा है इसका एड्रेस, और सर ये रखा है 200 इसका एड्रेस, और सर ये रखा है 300 इसका एड्रेस मान लेते हैं। ठीक है, अब अपन क्या किए ना सर कि एक नया नोड लेके आ गए सर। अब एक नया नोड बनाए सर हम लोग, ये जिसमें सर एलिमेंट है 5, और ऐसे है सर वो।
अब सर इसको मेरे को करना है कि ये बिगिनिंग में इंसर्ट हो जाए, इस लिंक लिस्ट का पार्ट बन जाए। अभी वो इस लिंक लिस्ट का पार्ट नहीं है सर। अभी इस लिंक लिस्ट को देखा जाए तो यही है, यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा यहाँ तक है, यही है ये लिंक लिस्ट। और 5 तो सर अलग है ना सर, लिंक लिस्ट का पार्ट थोड़ी है। अब उसको लिंक लिस्ट का पार्ट बनाना है सर, जो नया नोड मेरा आया है। कैसे बनाएंगे सर? लिंक करना पड़ेगा। इसका मतलब लिंक लिस्ट का पार्ट बनाने का मतलब है कि सर इसको लिंक करना पड़ेगा ना सर। ठीक है सर। कैसे इसको मानेंगे कि स्टार्टिंग में है? तो सर स्टार्टिंग में बोलने के लिए सर हेड यहाँ पे आ जाना चाहिए, करेक्ट। 5 पे पॉइंट करना लगना चाहिए। ठीक है, 5 पे पॉइंट करना चाहिए। तो सर मैं क्या करता हूँ ना कि एक बंदा फिर क्या किया कि डायरेक्टली बोल दिया, ये इसका एड्रेस मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 500 पे असाइन हुआ है, 500 पे। ठीक है। तो अब इसको क्या बोला इसने, एक बंदा ने, कि भाई अब हेड को क्या कर दो ना, हेड को इसका मान लेते कि ये पी पॉइंटर था जो कि इसको पॉइंट कर रहा था। पी पॉइंटर था, पी पॉइंटर किसको है, कितना कर रहा है, इसमें 100 है। ठीक है। तो एक बंदा बोला कि सर डायरेक्टली आप कर दो ना सर, हेड इज इक्वल टू पी, बस कर दो सर, बस यही कर दो, हेड इज इक्वल टू पी कर दो। तो जैसे ही हेड इज इक्वल टू पी करेगा वो, तो हेड में क्या क्या आ जाएगा वैल्यू, भाई बताओ। हेड में सर आ जाएगा 500। जैसे ही 500 आ जाएगा तो हेड इसको पॉइंट करके इसको पॉइंट करने लगेगा। तो बताओ लिंक लिस्ट बन जाएगा क्या? सर स्टार्ट का मतलब तो यही होता है कि हेड पहले, हेड जहाँ पे रहता है सर वही स्टार्ट रहता है। तो अगर आप बोल रहे हो कि बिगिनिंग में इंसर्ट करें, इसका मतलब जो मेरा नया नोड है वो पहला एलिमेंट बन जाए। और पहला एलिमेंट बनने का मतलब है कि हेड उसको पॉइंट करेगा। तब ये लिंक लिस्ट कंप्लीट हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने हेड को तो यहाँ पॉइंट करवा दिया, लेकिन ये दोनों को लिंक तो नहीं किया ना। इसको लिंक भी तो करना पड़ेगा अपने को। सर इसको लिंक भी तो करना पड़ेगा, ये लिंक तो अपन ने किया नहीं। तो सर हेड को पॉइंट कराने से पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लिंक करने के लिए मेरे को कौन सा एड्रेस चाहिए होगा, 100। यहाँ पे 100 जाएगा। अब वो 100 में लाऊंगा कैसे? क्योंकि ये 100 तो हेड में था और हेड को मैंने 500 कर दिया। तो मैं कभी भी पहला वाला नोड का एड्रेस ढूंढ पाऊंगा क्या? इसका तो कोई नाम ही नहीं है। क्या मैं ढूंढ पाऊंगा क्या? आप लोग को ये समझ में आ रहा है क्या? बताइए, क्या ये फंडा समझ में आया? सर अगर मैं डायरेक्टली हेड इज इक्वल टू पी कर दूंगा तो ये हेड यहाँ से यहाँ चल जाएगा, पॉइंट करने लगेगा, और हेड के अंदर आ जाएगा सर 500। लेकिन सर इसको तो हमने लिंक किया है नहीं कोड से अभी। और इसको लिंक करने के लिए सर मेरे को यहाँ पे 100 लिखना पड़ेगा। और 100 तो सर इसमें स्टोर था सिर्फ, बस यही एक जरिया था जहाँ से मैं 100 ला सकता था, 100 ला सकता था इसका एड्रेस। मतलब सर पी ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड मैं करता तो जब ये 100 रहता तब ना, 100 रहता तब ये 100 इसमें हो जाता। लेकिन पहले ही तो मैं इसको 500 कर दिया, तब ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब सर पहले पहले सर मेरे को लिंक करना है, तब मेरे को हेड को मूव करना है। अच्छा, मतलब समझ में आया सर? मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि इंसर्ट एट बिगिनिंग में मेरा 2 की पॉइंट्स है, पहले लिंक करना है, पहले पहले लिंक करो, ये याद करना है अपने को। पहले लिंक करो, देन अपन जो भी शिफ्टिंग चाहिए देन शिफ्टिंग करो, या तो हेड का या किसी भी चीज़ का। तो इसका मतलब सर अगर इंसर्शन डिलीशन कुछ भी करना है ना सर, तो मेरे को एक फंडा हमेशा याद रहना चाहिए कि पहले लिंक करो, पहले लिंक करना है। नहीं तो सर वो एड्रेस ही गायब हो जाता है, एड्रेस ही अपडेट हो जाता है, फिर अपन कर ही नहीं पाएंगे सर, वो एड्रेस खो जाएगा, वो एड्रेस खो जाएगा सर। ठीक है, क्या अपन कहानी स्टार्ट करें अब? लिखे। तो पहले लिंक करना है। लिंक करने का मतलब है कि भाई पहला वाला का जो नेक्स्ट है उसमें सर आप जो अभी पहला है उसका अपना एड्रेस डालना है सर अपने को। इसका मतलब सर ये हुआ कि अगर हम लोग प्रीवियस जाए तो सर यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो करने वाले हैं काम, वो क्या करने वाले हैं सर? सबसे पहला जो काम अपन करेंगे यहाँ पे, सबसे फर्स्ट जो काम करने वाले हैं सर, वो मेरा नया नोट तो सर यहाँ पे आ गया। यहाँ पे सर 5 था और ये था सर। तो पहले सर ये हेड था सर, हेड में 100 है। ठीक है। तो सर पहले लिंक करना है, पहले जोड़ना है फिर तोड़ना है, ऐसे याद रखेंगे। सर पहले जोड़ने वाला काम करना है लिंक को, फिर तोड़ना। तोड़ना किसको था? इसको, हेड को यहाँ से तोड़ के यहाँ ले जाना था। और जोड़ना क्या था? ये दोनों को, करेक्ट। तो पहले जोड़ेंगे उसके बाद फिर तोड़ने वाला जितना भी है लिंक को वो करना है। मतलब फर्स्ट सर जोड़ना है एंड देन तोड़ने वाला काम करना है। होप आप सभी को ये फंडा क्लियर हुआ होगा। जोड़ने वाला काम सर कर लेते हैं। किसको किसको जोड़ना है सर? इसका जो नेक्स्ट है ना, इसको पी पॉइंट कर रहा हो सर, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो सर पी का जो नेक्स्ट है ना सर, पी का नेक्स्ट कौन सा है? ये है, पी का नेक्स्ट है ये। ठीक है। तो सर पी का नेक्स्ट में आप रख दीजिए इस नोड का एड्रेस, क्योंकि इसको पॉइंट करने वाला है सर, इसको पॉइंट करने वाला है। तो इसका एड्रेस क्या है सर? 100 है। 100 कहाँ पे है सर? हेड में है। हेड में 100 है, पहला पॉइंट कर रहा था। तो आप हेड बोल दीजिए सर यहाँ पे पहले। तो जैसे ही आप बोलिएगा तो पी के नेक्स्ट में 100 आ जाएगा। 100 मतलब 100। मतलब सर यहाँ पे 100 आ गया तो ये तुरंत पॉइंटर इसको पॉइंट करने लगा। तो देखिए सर ये जुट गया।
जुट गया, जोड़ने वाला काम पहले कर दिए। अब नेक्स्ट सेकंड क्या था, अब तोड़ेंगे। तोड़ेंगे क्यों? क्योंकि पहला नोड अब ये है, ये नहीं है। ये अगर नहीं है तो हेड हमेशा पहला नोड को पॉइंट करता है सर, तो इसका मतलब हेड अब इसको पॉइंट करना चाहिए। तो इसका एड्रेस कहाँ पे स्टोर है बताइए? पी में स्टोर है, करेक्ट। अगर इसका एड्रेस है मेरा 400, तो ये पी जो इसको पॉइंट कर रहा है उसमें रहेगा, टेम्पररी पॉइंटर में रहेगा 400 में। तो सर अब आप कर सकते हैं क्या, हेड इज इक्वल टू पी। तो इसका मतलब हेड में आ गया सर 400, तो अब ये हेड इसको पॉइंट करने लगेगा। तो सर अब इसको तोड़ दिए, मतलब यहाँ से ब्रेक करके यहाँ ला दिए। क्या सभी को क्लियर है? तो सर पहले जोड़े एंड देन ब्रेक किए, तोड़े और फिर ऐसे बना लिए सर। ओके, ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब इसको सर एक बार अपन लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं सर, एक इंसर्ट करके देखते हैं सर नोड, एक नोड तो इंसर्ट करके देखते हैं अपन। सर पहले से इसमें क्या था सर, पहले से 1 2 3 था। अब मैं चाहता हूँ कि 5 पहला हो जाए। 1 2 3 था ना, 1 पहला नोड था। अब मैं चाहता हूँ सर कि एक पहले आ जाए 5, एक दूसरा नोड आ जाए 5, फिर मेरा हो जाए 5 1 2 3 ऐसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ सर कि इंसर्ट करना एट द बिगिनिंग। इसका मतलब सर मैं चाहता हूँ सेम में, तो सर इंसर्ट एट बिगिन करके सर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, उसमें मैं क्या दे दूंगा सर, इसमें भी मैं हेड दे दूंगा, करेक्ट। इसमें भी मैं हेड देने वाला हूँ। हेड ही तो है ना, हेड ही तो ऐसा जगह है लिंक लिस्ट में। हमेशा बोले किसी भी फंक्शन में लिंक लिस्ट देना तो क्या दे दोगे आप, हेड दे दोगे। तो सर मैं यहाँ पे हेड को पास करने वाला हूँ सर। सिंपल है सर, मेरे लिए हेड पास कर दूंगा सबसे पहले, कोई भी क्वेश्चन हो। इसके बाद सर मेरे को क्या इंसर्ट करना है सर, स्टार्टिंग में 5 करना है, 5 करना है सर, ये मेरा हो गया। ये सर मेरा कहानी हो गया, बस हो गया सर। और मैं चाहता हूँ कि ये लास्ट में जब आए अपडेट होके तो किसको मिले, अपना जो अभी का जो लिंक लिस्ट है वही का अपडेट हो। तो इसका मतलब सर हेड इज इक्वल टू ये, वहाँ से जो पॉइंटर फिर जो मेरा रिटर्न हो, नया जो लिंक लिस्ट ऐड करके मिले, वो हेड को ही पॉइंट हो जाए। तो सर ऐसा कुछ कहानी है। ठीक है सर, यहाँ पे ऐसा कुछ कहानी है। और इसके बाद सर मैं एक बार प्रिंट करा के देख लूँगा सर, कहाँ पे अपना प्रिंट वाला फंक्शन, यहाँ पे सर प्रिंट लिंक लिस्ट हेड करूँगा सर। अब यहाँ पे इसके बाद तो सर मेरा 5 इंसर्ट होके मिल जाना चाहिए सर। अब इसको सर बस इम्प्लीमेंट कर देता हूँ मैं, इसको बस इम्प्लीमेंट कर दूंगा, फिर देखता हूँ सर क्या होता है, कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो इंसर्ट एट बिगिन यहाँ पे अपन इंसर्ट कर लेते हैं सर, यहाँ पे सर अपन इंसर्ट एट बिगिन इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो सर यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे तो भाई अपना नोड लेने के लिए, तो ये यहाँ पे सर स्ट्रक्ट नोड स्टार पी तो सर आने ही वाला है। यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड स्टार पी आने वाला है सर। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड स्टार पी आने वाला है सर। ये क्या दिए हैं सर, ये दिए जो नया एलिमेंट है भाई, नया जो एलिमेंट है ना, यहाँ पे क्या वेरिएबल लिए थे, डेटा। डेटा, हाँ, तो यहाँ पे ले लेते हैं एलिमेंट। ये न्यू एलिमेंट है भाई जो अपन इंसर्ट करने वाले हैं नया नोड में। अच्छा, ठीक है। फिर ये रिटर्न क्या करेगा भाई, अब जिस लिंक लिस्ट में तुम अब मॉडिफाई किए ना प्रीवियस वाले में, तो वो पी में आ गया है। अब तुम उसको मॉडिफाई करके तुम अब दे दो, फिर से वापस उसको दे दो। इसका मतलब मैं वापस एक स्ट्रक्ट नोड का पॉइंटर ही देने वाला हूँ, स्ट्रक्ट नोड का एक पॉइंटर ही देने वाला हूँ सर। क्यों स्ट्रक्ट नोड का पॉइंटर देने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं इंसर्ट करने के बाद सेम हेड को मैं वापस दे दूंगा कि भाई लो नया इंसर्ट हो गया, पॉइंटर दे दूंगा उसको। ठीक है सर, कहानी इतना समझ में आया है, इतना स्टोरी सर मेरे को क्लियर है। अब आप एक बार इंसर्ट करते हैं तो सर सबसे पहला काम का क्या होगा अपना बताइए, सबसे पहला काम क्या होगा? सर सबसे पहला काम होगा कि मेरे को एक नया नोड बनाना पड़ेगा। नोड तो पहले बनाऊंगा ना मैं, तो सर उसको नोड को पॉइंट करने के लिए न्यू नोड नाम का मैं एक पॉइंटर ले लेता हूँ, जिसको मैं नल बोल देता हूँ। ठीक है, ये बन गया सर। अब उस नोड को मेमोरी दूंगा मैं, जैसे नया नोड में बनाता था। इसका मतलब सर न्यू नोड मैलॉक का यूज़ करते हुए मैं करूँगा सर, मैलॉक का अपन यूज़ करते थे सर, मैलॉक करके साइज ऑफ बोलते थे अपन। साइज ऑफ किसका बोलते थे सर, स्ट्रक्ट नोड का बोलते थे। ये सब तो सर कहानी अपन देख चुके हैं स्टार्टिंग में ही सर, ये बोलते थे उसको। और इसके बाद ये वॉइड पॉइंटर देता था सर, इसीलिए इसको फिर टाइप कास्ट भी मार देते थे अपन। इसको सर इसको सर टाइप कास्ट भी मार देते थे अपन, क्योंकि वॉइड स्टार देता था ना सर, तो इसको स्ट्रक्ट नोड स्टार में करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ता है इन, ये अपन प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं कि भाई क्यों इंट स्टार लिखते हैं पॉइंटर में अपन, जब एड्रेस सबका सेम ही रहने वाला है। तो फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन है वो, आप एक बार पक्का उसको देखिएगा।
ठीक है, तो ये हो गया सर कहानी। यहाँ पे नया नोड सर मेरे को एलोकेट होके मिल जाएगा। इतना तो कहानी कर लिया सर, एक नया नोड मैं बना लिया सर। नया नोड तो मैं बना लिया सर। सर नया नोड जो मैं बनाया हूँ, इसमें सर दो फील्ड है ना सर, डेटा डेटा फील्ड है और एक लिंक वाला फील्ड है। डेटा फील्ड में क्या देने वाले हैं, 5 देने वाले हैं, करेक्ट। सर न्यू नोड का जो डेटा वाला जो फील्ड है, डेटा है उसमें, सर उसमें तो जो नया एलिमेंट आया है आप उसमें वो डाल दीजिए। 5 आया है तो 5 डाल दीजिए। तो सर ये तो मैं डाल दिया। अब मेरा क्या है सर कि एक नोड है और जिसमें 5 डाला हुआ है और उसको न्यू नोड पॉइंट कर रहा है सर, बस इतना काम हो गया। अब सर क्या करना है, ये तो सर न्यू नोड क्रिएशन हुआ। अभी तक जो आप किए हैं ना सर, वो न्यू नोड क्रिएशन है सर। अभी आप पहले जोड़ो फिर तोड़ो वाला काम नहीं हुआ, अभी तो एक नया नोड बस बना के रख दिए, एक नया नोड बनाया उसमें एलिमेंट डाल के रख दिए हैं बस, और कुछ भी नहीं किए हैं सर। अब मैं करने वाला हूँ सर कि पहला जो स्टेप था हमेशा जो अपन फॉलो करने वाले इंसर्शन डिलीशन हर चीज़ में, कि सर पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं क्या करूँगा सर, पहले मैं सर जोड़ूंगा एंड देन तोड़ना है, ठीक है। पहले जोड़ना है, ठीक है सर, मतलब सर लिंक करना है, ठीक है। तो पहले लिंक वाला काम कर लेते हैं। लिंक वाला काम क्या है बताइए, बताइए, बताइए। हम्म, सर पहले तो मैं यही चेक कर लेता हूँ ना सर, क्या पता जो नोड कोई दे रहा हो पी, जो पी दिया है सर मतलब हेड जो दिया है सर वही मेरा नल हो, करेक्ट। हो सकता है ना कि नल हो, मतलब सर कोई पी ही नल दे दिया, मतलब कोई नोड है ही नहीं, कोई लिंक लिस्ट है ही नहीं, सिर्फ एक स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर पी किया नल और दे दिया। सर पी अगर मेरा नल है, सर अगर मेरा पी नल है थोड़ी देर के लिए, तो इसका मतलब सर अगर पी नल है तो इसका मतलब कोई लिंक लिस्ट है ही नहीं, मतलब कोई लिंक लिस्ट है ही नहीं, कोई नोड है ही नहीं, कोई नोड है ही नहीं अभी। तो इसका मतलब सर जो मैं बनाया हूँ नोड वही पहला नोड है। क्या ये फंडा समझ में आ रहा है क्या, अगर मेरा पी नल दिया कोई कोई मेरा ये पी ही नल दे दिया, तो इसका मतलब पी तो सर वो नोड हेड था, हेड मतलब जो पहला नोड को पॉइंट करता है, अगर वही नल है तो सर इसका मतलब कोई नोड तो है ही नहीं। तो अभी सर जो ये मैंने नया बनाया ना सर यही है पहला नोड। सर अगर यही पहला नोड है तब तो सर मेरे को कुछ भी नहीं करना है सर, यही अगर पहला नोड है तो इसका मतलब क्या करने वाला हूँ बताइए, इसका मतलब क्या करने वाला हूँ, इसका मतलब सर p इज इक्वल टू न्यू नोड बोल दूंगा मैं, पॉइंट करवा दूंगा कि भाई तुम ही हेड हो, क्योंकि इसी को रिटर्न करवाने वाले हैं बाद में, हेड को अपन क्या करवाने वाले हैं, रिटर्न करवाने वाले हैं, करेक्ट। और बोल दूंगा कि भाई p ऑफ नेक्स्ट मेरा नल है। पहला नोड का क्या है, पहला नोड अगर यही है तो पहला नोड में डेटा रहेगा और हेड रिटर्न हो जाएगा जो कि p है, और नेक्स्ट वाला पार्ट तो उसका नल रहेगा, क्यों, क्योंकि एक ही नोड है। बताइए समझ में आया क्या ये आप लोग को। अगर मेरा नल है तो, अगर नहीं है तो सर, अगर पहला अगर मेरे में उसमें नोड है तब तो सर पता ही है ना सर, पहले जोड़ना है फिर तोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या था सर, जोड़ने के लिए तो अपन ने डिस्कस किया था ना कि न्यू नोड का सर जो नेक्स्ट है ना सर, उसमें अपन पी डाल देंगे। पहले लिंक कर दिए सर, पहले जो हेड पॉइंट कर रहा था, पी क्या था यहाँ पे, हेड है, पी यहाँ पे क्या है, हेड है कि नहीं है। हेड अपन नाम लिखेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर होगा क्या बताइए। न्यू नोड स्टार हेड कर लेते हैं तब आपको अच्छे से लगेगा। यहाँ पे सर हेड आ गया, हेड आ गया। अब पहले सर क्या करना था मेरे को सर, यहाँ पे कर लेते हैं। अगर सर मेरा हेड नल है, नाम अगर अच्छा लिखेंगे ना तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। सर अगर मेरा हेड ही नल है इसका मतलब कोई नोड नहीं है, क्योंकि हेड ही तो सर पहला को पॉइंट करता है। इसका मतलब हेड पॉइंट करने लगेगा जो नया नोड बनाया हूँ उसको, क्योंकि वही पहला था, और उसका नेक्स्ट में क्या हो जाएगा सर, हेड का नेक्स्ट में नल, हेड का नेक्स्ट में सर हो जाएगा नल, करेक्ट, करेक्ट करेक्ट है, क्योंकि एक ही नोड था। लेकिन सर अगर बहुत सारा नोड है तब मेरे को बिगिनिंग में करना है तो इसका मतलब अब न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसको लिंक कर दो किससे, जो कि पहला वाला नोड था पहले, जो कि हेड एड्रेस कंटेन किया था, हेड एड्रेस कंटेन किया था। अब ये हो गया पहले जोड़ने वाला काम, एंड ये हो गया जोड़ना, ठीक है। अब यहाँ पे सर तोड़ने वाला काम लिखेंगे, ब्रेक करने वाला। इसका मतलब सर हेड को अपडेट कर देंगे कि हेड इज इक्वल टू क्या हो गया, आप बताइए। हेड इज इक्वल टू सर हो गया है न्यू नोड, ये हो गया तोड़ना, ये हो गया सर तोड़ना। ब्रेक कर दिए, हेड को चेंज कर दिए, पहले हेड वो था अब हेड चेंज हो गया। लास्ट में क्या करेंगे सर, अब हेड को रिटर्न कर देंगे अपन, रिटर्न हेड,
रिटर्न हेड करना था, इसीलिए तो सर, इसी पॉइंटर में हमने अपन ने सब कुछ खेला। इस पॉइंटर में हेड आया, सब कुछ उसके साथ किए, इसी पॉइंटर के साथ हर चीज एलोकेट किए और लास्ट में इसी को रिटर्न कर दिए। जो कि हेड क्या था, एक पॉइंटर था स्ट्रक्ट नोड टाइप का, इसीलिए यहाँ पे रिटर्न टाइप अपन लिखे हैं सर स्ट्रक्ट नोड स्टार। और जब इसको कॉल करते हैं इसीलिए उसको वहाँ पे हेड में फिर से अपडेट कर लेते हैं। क्या कहानी सबको क्लियर हुआ क्या, बताइए? क्या ये इंसर्ट कर देगा क्या अपना, चला कर देखें, बोलिए। देखिए यहाँ पे एक स्पेस भी दे देता हूँ, वो नॉट फाउंड के बाद आ गया। यहाँ पे एक क्या करते हैं, यहाँ पे अपन एक इंडेल डालते हैं, यहाँ पे अपन एक इंडेल डालते हैं और यहाँ पे भी एक इंडेल डाल देते हैं, यहाँ पे भी इंडेल डाल देते हैं। अब अच्छे से दिखेगा अपने को, ठीक है। अब अपन इसको चलाते हैं। 5 है जो पहले आ जाना चाहिए बिगिनिंग में। देखिए, क्या आप सभी को क्लियर है? पहले मेरा 1 2 3 था, ये नंबर ऑफ नोट्स काउंट किए थे, ये बोल देखे थे कि भाई एलिमेंट्स है कि नहीं, एक जो हम लोग शायद 7 दिए थे नहीं था। अब ये नया नोट्स इंसर्ट होने के बाद का है, नया लिंक लिस्ट। देखिए पहले 1 था पहला एलिमेंट, अब कौन सा पहला एलिमेंट हो गया, देखिए 5। क्या सभी को इंसर्ट एट बिगिनिंग समझ में आया क्या? स्टोरी समझ में आया आप सभी को इंसर्ट एट बिगिनिंग का? बताइए, क्या आप सभी को समझ में आया? ओके, होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा। आप लोग ये सारा लेक्चर्स को फॉलो कीजिए जीरो से, तब आपको एक मज़ा आएगा। मतलब इस तरीके से तो कोई नहीं समझा रहा होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे लेक्चर्स देखा है। इस हिसाब से बिल्कुल बेसिक से इमेजिन करवाते हुए एकदम जो लेक्चर जीरो से देखोगे ना, तो इस तरह से इमेजिनेशन करके बहुत ही कम, क्योंकि अगर जिनको कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आता ना, वो उनको एकदम स्टार्टिंग से अगर आप फॉलो करोगे तो अच्छे से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी हिसाब से अपन धीरे धीरे सब इंसर्शन डिलीशन, फिर प्रॉब्लम्स करना स्टार्ट करेंगे। लीड कोड से क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू बुक है, उससे प्रॉब्लम करना स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अपन नेक्स्ट क्लास में यहीं से कहानी फिर स्टोरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले अपन करेंगे इंसर्शन एट द एंड, फिर इन बिटवीन, एंड फिर कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे अपन, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस फिर लिंक लिस्ट पे स्टार्ट करेंगे। लीड कोड वगैरह वहाँ से फिर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप इसी तरह से आप बने रहिए, और हमेशा अल्टरनेट डे ये क्लास होता है। सो आप लोग लाइव क्लास अटेंड करने का ज़्यादा ट्राई किया कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप लाइव करोगे ना, तो वो क्लास पूरा इंटरेक्टिव होगा, जिसमें अगर आपको कहीं पे डाउट आएगा या फिर आप कुछ नया क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें अपन और अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। तो आप लोग ज़्यादा ट्राई किया कीजिए लाइव क्लास लेने का, क्योंकि इसका टाइमिंग हर अल्टरनेट पे होता है 9 बजे के आसपास, 9 बजे ही होता है। तो आप लाइव आया करोगे तो आपको और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। अपन इंटरेक्टिव क्लास करके अच्छे से कोड और अपन डिस्कस कर किया करेंगे। और अगर ये वीडियो सबको अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग शेयर भी किया कीजिए, ठीक है। ओके, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। चलिए, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। बाय एवरीवन।